गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब बाहर में घूम रहे, क्या बात है? सर इन्हें एग्जाम चल रहा है ना 12th का, इसलिए उन्हीं का अच्छा, दिलवाने आए हैं। 12th का एग्जाम चल रहा है अपने बिहार में। गुड जी इवनिंग। सर, वही और तो वही हाँ, इसमें दिलाने आए थे इसलिए क्लास कल व्लास। इसमें क्या है, वो मैसेज छोड़ते हैं थोड़ा 1 घंटा के लेट कर देते हैं क्लास। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? वाह, क्या और एग्जाम? बताइए आप, फर्स्ट एग्जाम बार का। किसी आदमी से मिलते हैं तो क्या बोलते प्रणाम हैं? सर। प्रणाम प्रणाम। क्या? सर, हाँ हाँ। फर्स्ट बार में किसी से मिलते हैं या एथी करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं? जो समय रहेगा समय के अनुसार बोला जाएगा। तो अपने से जो बड़ा रहेंगे उनको प्रणाम कर देंगे, सिंपल सी ना सर। जैसा समय वैसा खेला जाएगा। क्या है? क्या कुछ गलत बोल दिए हैं क्या? अनुराग जी? नहीं सर, आप अच्छे से बात किए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोले। नहीं, हम कुछ बोले होंगे तभी तो आप ऐसा बोले ना। नहीं सर। सर मेरा कुछ डाउट था सर, क्लियर हो कब होगा सर? डाउट जिंदगी भर क्लियर नहीं होगा जब तक जिंदा रहेंगे। नहीं, थोड़ा ऐसा उतना नहीं। क्या सर, आप भी क्या कह रहे हैं? जिंदगी भर डाउट क्लियर नहीं होगा। हमारे अभी हम अपना मेरे वीडियो को ऑफ कर दो भाई। हमारी हमारी जिंदगी ही जो है ना सभी को प्रॉब्लम है, जब तक समाप्त नहीं होती है प्रॉब्लम चलती रहेगी। वो लेकिन ना सर उस पढ़ाई से रिलेटेड था सर। हाँ, उससे लड़ना है, लड़के ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे सर दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन तो होता ही है, ऐसा तो कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। जिस दिन जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए ना, उस दिन ऊपर वाले को कोसिएगा, काहे नहीं भेजा आज प्रॉब्लम। का थक गया क्या? ऐसे बोलना है, थक गया, हार गया हमसे। प्रॉब्लम से परेशान है सर, क्या बता। नहीं, परिस्थिति को पैरों के अंदर दबा के रखना है। वो तो खैर समझे बात को? हाँ सर। परिस्थिति को पैरों के अंदर दबा के रखना है। ठीक। तो सर अभी आर एस एग्रो बुक पहले कर दे, खत्म कर लें, उसके बाद यूथ का बनाएंगे सर क्या? यूथ क्या है, वो तो प्रीवियस ईयर बुक है, आप आरएस के बाद बनाइए। युद्ध भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक बनाइए, इसमें जरूरी नहीं है कि आरएस अग्रवाल बना के हम युद्ध बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी टच कीजिए, उधर से कीजिए, इधर से कीजिए, बाएं दाएं जिधर से मन करता है उधर से कीजिए। आरएस अग्रवाल ही बनाइए, बेहतर रहेगा। बनाइए आरएस अग्रवाल बनाइए, एक बार खत्म कीजिए उसको। मैं पहले सोच रहा आप आपका क्लास जो बना रहा है उसका उसका नोट्स बना के उसके बाद ही यूथ का बुक शुरू करेंगे, अच्छा रहता था। हाँ, तो ऐसा कीजिए, एक बार आरएस अग्रवाल टच कर लीजिए, इसमें क्या है, उसके बाद युद्ध, नहीं तो साथ में युद्ध भी दोहराइए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। युद्ध में सारा अति रेलवे का ही क्वेश्चन रहता है। बड़ा तो ठीक है। एलपी। रवीश जी कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे हैं सिर्फ, टुक टुक घूरे जा रहे हैं, ठंडा बढ़ा दिए। रवीश रवीश जी मौन बढ़ाता है। ना ना, चुप्पी प्रणाम तोड़े, सर। चुप्पी तोड़ दिया, देखिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। तब पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? पढ़ने में मन लग रहा है, ये बताइए। जी सर, परमान लग रहा है। हाँ, जी सर, बहुत कंटेक्चुअल हो रहा है। पढ़ने में मन थोड़ा लग रहा है कि इंटरेस्ट जग रहा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं 12th में, साइंस जिसका नहीं था। जी सर, मेरा तो साइंस नहीं था 12th में, बहुत कंटेक्ट सही हो रहा है। चलिए आइए, हम लोग आते हैं टॉपिक पर। जी ठीक है। बाकी कल जो, अभी कंटिन्यू क्लास चल रहा है ना हम लोग का। बाकी सब लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए।
अभी हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है ना, जी। एक भी दिन गैप नहीं हुआ है, 4 दिन से कंटिन्यू क्लास हो रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संवेग, आवेग, यही सब ना। अरे जी। उस दिन इतना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था ना, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। उसके बाद कनेक्ट कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है कनेक्ट, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया उस दिन। तो संवेग और आवेग में आप लोग क्या कुछ समझने में प्रॉब्लम आया था? आवेग हम लोग का चल रहा था, उसको देख लेंगे, बार रिवाइज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम कुछ आया था बताइए। आवेग को लेकर के किन्हीं को कोई टेंशन है? संवेग पढ़े थे उनमें कोई टेंशन है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एग्जांपल को लेके कोई टेंशन है? नहीं सर। 35-37 लड़का में मात्र 11 कैंडिडेट आया है, बताइए, 37 में आधा भी नहीं आया। क्लास का टाइम गलत रख दिया है क्या? नहीं सर, ठीक। सब सोच रहा है कि रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा तो ऑनलाइन देख के क्या करेंगे बस। बस ये रिकॉर्डेड मिले। सब रिकॉर्डेड वीडियो के चक्कर में सर सोचता है कि जब टाइम मिलेगा देख लेगा। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो के चक्कर में कुछ आइए हम लोग पढ़ते नहीं, हैं, ठीक अभी है। एग्जाम चल रहा है इसलिए सब गायब है। हाँ हाँ, एग्जाम भी चल रहा है, 12th का एग्जाम चल रहा है। तो हम लोग सम्यक तो क्लियर समझ गए थे, जहां हम लोग आवेग में फंस गए थे, ठीक है। आवेग को लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आवेग का जन्म ही होता है कहाँ से? न्यूटन का सेकंड लॉ से, यही पढ़े थे हम लोग। हाँ, आवेग का जन्म ही होता है कहाँ से? न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक है। सेकंड लॉ जो कहता है, वो क्या कहता है? सेकंड लॉ बोलिए, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बोलिए। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, या फिर उस पर जो बल उसका जो मास होता है, यानी जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, वो बल के दिशा में होता है, यही कहता है ना। और आवेग क्या कहता है? आवेग क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन। आवेग क्या कहता है? इसको क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन यानी कि संवेग में परिवर्तन के बराबर ही आवेग होता है, जिसके बारे में हम लोग कल देखे थे। संवेग में परिवर्तन या संवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग जे से डिनोट किए थे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। किसे किए थे? जे से, यानी कि संवेग को किससे डिनोट किया जाता है? जे से किया जाता है। तो संवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यानी कि मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखिए यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिख दूं, बल संवेग P बराबर, हाँ, m इंटू वी माइनस यू बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, ये संवेग हो गया और ये आवेग हो गया। देखिए आवेग बराबर ये पढ़े थे ना। आवेग क्या कहता है? इसका डिफिनेशन हम लिखे होंगे। आवेग क्या कहता है? जब किसी वस्तु पर बल कम समय के लिए लगता है, हाँ, तो आवेग उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेग उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु पर बल, यहां पर देखिए, जब किसी वस्तु पर बल, ये क्या है? एफ क्या है? बल है। क्या है? एफ क्या है? बल है। बल। बल है। जब किसी वस्तु पर बल जितने भी समय के लिए जो भी लगता है, इस दोनों के गुणनफल को जब हम मल्टीपल करते हैं तो हमको आवेग मिलता है, जो कि जे से डिनोट करते हैं। लेकिन यही आवेग कहता है हम संवेग में परिवर्तन के बराबर होते हैं। संवेग में परिवर्तन के बराबर, जैसा कि हम पता है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, सामने वाले को बॉल फेंक दिया, क्रिकेट उधर से बल्ला मार दिया, पहले संवेग कुछ और था, बाद में संवेग कुछ और हो गया, परिवर्तन हो गया, वही आवेग को जन्म दे दिया। समझ रहे हैं ना? इतना क्लियर था हम लोग का।
उसके बाद में स्लाइड जो था हम लोग ये भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज हम यहाँ पर लिखे ना, आप उसे लिखिए या इसे लिखिए, जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी या जे बराबर एफ इंटू टी। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग देखे थे, न्यूटन सेकेंड होता है। इसी को हम लोग तोड़े थे केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। इसका डायमेंशन होता है, विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस वन। ये सब रटने का चीज नहीं है, कभी भी दिमाग में रटना नहीं है, ठीक ना। इसको निकालने सीखना है। आवेग का एसआई यूनिट क्या हो गया, संवेग का एसआई यूनिट बराबर है, संवेग का एसआई यूनिट भी न्यूटन सेकेंड होता है ना, या केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। हाँ, तो उसी तरह संवेग और आवेग का ऐसा यूनिट बराबर हो गया, विमीय सूत्र भी बराबर होता है, यानी जो संवेग का हेलो सर, आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। और किन्हीं को जा रहा उसी है, से मुझसे बोल रहे हैं। जी सर। और किन्हीं को हेलो। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, ठीक हो रहा है। अनुराग जी आप में प्रॉब्लम, अनुराग जी आप में प्रॉब्लम है, देखते सर फिर से रिज्वाइन होते हैं। देख लीजिए। तो इसको कभी हम लोग को रटना नहीं है, ठीक है ना। यहां तक तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आगे बढ़े। जी सर। यस सर। देखो आवेग एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, सदिश राशि है। सभी। और संवेग भी एक सदिश राशि है, ठीक है। आवेग एक सदिश राशि है, ये अदिश लिख दिए हैं। तो आवेग और संवेग में कुछ भी मतलब कि अलग नहीं है। आपने देखा ऐसा यूनिट उसका सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है उसका। संवेग में अगर परिवर्तन होगा तो वो आवेग को जन्म देगा, ठीक ना। तो कुछ भी ऐसा अंतर नहीं है, और इससे न्यूमेरिकल पूछता नहीं है। लेकिन इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए क्या पूछते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको हम क्या लिखे थे, सेकेंड लॉ कल ही लिखे थे, हम उसी को देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ बराबर आवेग के कारण बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एग्जांपल ही था। आइए देखिए आपका जो लूसेंट में एग्जांपल दिया है, लूसेंट का बुक खोले हैं आप लोग, खोलिए उधर से, खोलिए और देखिए उसमें क्या कह रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ का जो एग्जांपल है, कहता है ना कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी आते हुए गेंद को जो कैच रोकते हैं, कैच रोकने टाइम क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, पीछे की ओर पीछे। खींच लेते हैं। ऐसा क्यों। तो लड़का ऑप्शन अगर क्लिक करेगा तो क्या करेगा वो, बोलिए। क्वेश्चन है आपका, आपका जो लूसेंट में है वही बोल रहा है, ठीक है। फिर एक दो हम अपना एग्जांपल देंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है, सबके पास लूसेंट है ना। जी सर। यस सर। पेज Yes, नंबर sir. बता दीजिए सर। पेज नंबर 5 है। ओके। उदाहरण है, कह रहे क्या, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद। पहले एक नंबर इसका एग्जांपल छोड़ देते हैं, हम 2 नंबर लेते हैं। कह रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, गेंद के वेग की दिशा में। आइए हम इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी करता है, क्रिकेट खिलाड़ी, हाँ, तेजी से आती हुई गेंद, तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को क्या करता है, अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, गेंद के वेग की दिशा में, वेग की
दिशा में गतिमान कर लेता है, ताकि चोट कम लगे। कह रहा है ताकि चोट कम लगे, ताकि चोट कम लगे। लेकिन कहेगा क्या, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ऑप्शन दे देगा क्यों करते हैं। ऑप्शन देगा यहाँ पे फर्स्ट लॉ, देगा सेकंड लॉ, देगा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ और कोई? सेकंड लॉ की तरह होता है क्योंकि इम्पल्स रहता है। और कोई? सेकेंड लॉ के कारण होता है सर। सेकेंड लॉ के कारण सर। सेकंड लॉ के कारण। थर्ड लॉ कैसे बोल दिए आप? थर्ड लॉ में क्या? थर्ड लॉ तो हम लोग पढ़े भी नहीं है। जो पढ़े नहीं है उनका चर्चा ही नहीं करना है। हाँ, है ना? जो पढ़े नहीं उनका चर्चा ही नहीं करना है। अच्छा, इससे तो आपका CVT 1 निकल गया, ठीक है। सेकंड लॉ बोल दिया, इससे CVT 1 निकल गया। लेकिन इसी में थोड़ा सा हम इसको ऑप्शन को थोड़ा सा अलग करते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर बी देते हैं आवेग को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी देते हैं सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर डी देते हैं बी प्लस सी, दोनों। ऑप्शन डी। दोनों। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो बोले हैं, समझ के बोले हैं, या फिर बी प्लस सी बोल दिए? नहीं समझ के बोले। समझ के। अब ये बताइए, क्योंकि सर आवेग और सेकेंड लॉ दोनों बराबर होते हैं। हाँ, आवेग और सेकंड लॉ दोनों बराबर है। देखो यहाँ पर कैसे बराबर, देखो कैसे वो बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे आवेग हमने क्या कहा, जे बराबर होता है। आवेग हमने क्या कहा, जे बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी या एफ इंटू टी जी। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एफ अनुक्रमानुपाती डीपी बटा dt। हाँ जी सर। अनुराग जी आए नहीं? हाँ सर। अच्छा, आप आ गए हैं। आप ही लेफ्ट हुए थे ना? नहीं हम नहीं, थोड़ा देर पहले हुए थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यही कहता है ना। और ये क्या कहता है, जो अपने बल लगा रहे हैं, जो भी समय के लिए लगा रहे हैं, वो जो है आवेग को जन्म देता है। यही कहता है कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। हम ये कहता है कि हम संवेग में परिवर्तन के बराबर होते हैं, यही कहता है ना, परिवर्तन के बराबर होते हैं। हाँ, बराबर होते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेते हैं। गेंद के वेग की दिशा में, यानी कि हम जब कैच को रोकते हैं तो हाथ को ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, पीछे की ओर। हम दिख रहे हैं क्लियर? मेरा हाथ दिख रहा है? बोलिए, मेरा हाथ दिख रहा है सबको? यस सर। जी सर। हाँ, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, यानी कि गेंद के वेग की दिशा में, वेग था इधर ही उसका, हमने क्या किया, गेंद को इधर ही खींच लिया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? ये भी हो सकता है क्वेश्चन, क्यों खींचता है? वही न्यूटन का सेकंड लॉ, या फिर आवेग को कम करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ और आवेग में क्या, यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? हम पूछते हैं, चलो इसको पहले भूल जाओ। हम आपसे पूछते हैं कि आपको ना, आप आपके घर में एक बहुत सा तंबू, मोटा तंबू लगा दिया जाता है या झुलवा टाइप का, और आपको एक मंजिला पर से फेंक देगा तो उसमें क्या आएगा? लचीलापन आएगा। आप जब उस पर गिरेंगे, जब तंबू पे गिरेंगे या झुलवा पे गिरेंगे, तो उसमें लचीलापन आएगा ना? जी सर। आएगा। चोट लगेगा आपको या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा।
लेकिन अगर तंबू हटा करके जमीन पे गिरा दे, चोट लगेगा ना? जी सर। साकू हो जाएगा, मर जाएगा। चोट लगेगा। तो अब देखो यहाँ होता क्या है, अब देखो यहाँ पर आना, फॉर्मूला पे आना। जब जब आपने देखा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एफ एंड टी पे देखना, जब आपने देखा कि समय घट रहा था, समय कम हो गया, तो बल ज्यादा लग गया, जो आपको अनुभव हुआ। जैसे आप जमीन पे गिरे, ध्यान से सुनना, जैसे आप जमीन पे गिरे, जमीन को टच किया आप, जमीन पर टच किया, यानी जमीन और आपके शरीर, आपके बॉडी के बीच का जो समय है वो काफी कम मिला, इसीलिए आपको चोट ज्यादा लगा। अभी देखो, बल्ला से जब बॉल को प्रहार किया जाता है तो महज कुछ सेकंड के लिए बल्ला बॉल को टच करता है, तो बॉल बहुत दूर जाता है। लेकिन जब आप डिफरेंस खेलते हैं, डिफरेंस में क्या करते हैं, ऐसे पुश करते हैं ना, ऐसे बल्ला को क्या करते हैं, धीरे धीरे पुश करते हैं ना, यानी कि बॉल और बैट के बीच में क्या करते हैं, आप समय को ज्यादा दे देते हैं। जब समय देते हैं ज्यादा तो बल कम हो जाता है ना। देखो, जी सर। समय समय आपने ज्यादा दिए, समय ज्यादा, तो क्या हुआ, बल कम हो गया। क्या हुआ, बल कम हो गया ना। लेकिन और कब होंगे? लेकिन अगर समय हम कम करेंगे, समय कम करेंगे, तो बल बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। अभी तो अब झुलवा पे आओ, हम क्या बोले, झुलवा पे आना, हम क्या बोले, झुलवा पे जब आप गिरते हैं तो झुलवा क्या करता है, जिससे आप गिरे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो गिरे, आप यहाँ पर गिरे थे, झुलवा क्या किया, इस तरह से कूद गया, इस तरह कुछ फेंकता है आपको, इस तरह से, यानी कि आपके जो विराम का स्थिति में आना चाहिए, जब आप विराम की स्थिति में आते हैं तो वो उसमें क्या करता है, वो उसमें समय देता है विराम की स्थिति में आने में, वो इस तरह धीरे 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 करके शांत हो जाता है। यानी कि पूरी तरह से आपका बॉडी अभी विश्राम में नहीं आया, यानी गति में। उस गति को कम करने के लिए क्या कर रहा है, समय को बढ़ा रहा है। जब समय को बढ़ा रहा है तो बल कम लग रहा है, जिसकी वजह से आपको चोट का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, समय को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चोट का अनुभव नहीं हो रहा है आपको। अभी देखो यहाँ पे चोट का अनुभव नहीं हो रहा है, चोट वाला बात हो गया। समय देखो यहाँ पे बढ़ गया, समय बढ़ गया, यहाँ पे समय जब ज्यादा हुआ तो बल कम हुआ, इसकी वजह से हमको चोट नहीं लगता है। अभी देखो यहाँ पे आओ, कहता है क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में खींचता है। अभी देखना क्या करते हैं हम लोग, गेंद के बेग की दिशा में खींचते हैं। कहने का मतलब, जैसे ही गेंद आता है, अगर मैं हाथ को ना खींचूं, बॉल आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा ना, ऐसे ऐसे लग जाएगा ना। जब लगेगा तो क्या होगा, चोट लगेगा हाथों में। क्यों, बॉल और हाथ के बीच में जो समय मिला उसको काफी कम मिला। जैसे हम आपके ऊपर पूरा इसके शरीर से पूरा मतलब कि स्टिक से प्रहार करेंगे, पूरा जोर से मारेंगे, पूरा जोर से मारेंगे, तो आपका बॉडी और स्टिक के बीच में जो समय मिला वो काफी कम मिला। लेकिन हम कहेंगे क्या, यहाँ बॉडी है, ऐसे चलो, ऐसे धीरे 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 धीरे, हाँ क्या करेंगे, धीरे धीरे चलो, ऐसे एकदम धीरे 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 मारेंगे, ऐसे मारेंगे, चोट लगा नहीं लगा। क्यों, देखो कितना समय मिल रहा है इसको, बहुत समय मिल गया। लेकिन ऐसे पुश कर देंगे, समय कम मिला। समझ में आ रहा है, ये चीज बताइए, ये चीज समझ में आ रहा है, इतना सारा एग्जांपल दे रहे हैं हम, समझ में आ रही है ये चीज। जी सर। हो जा रहा है। यानी कि हम जब समय, देखिए जब समय को हम बढ़ा दिए, यानी कि इस पैन को हमारे हाथों तक आने में अगर हम 5 सेकंड लगाते हैं तो हमको अनुभव होता है कि हमारे इस बॉडी में कुछ टच किया। लेकिन अगर इसको मैं 1 सेकंड पे ला दूं या कुछ सेकंड, 0.1 सेकंड, तो हमको पता नहीं चलेगा कि अनुभव टच कर रहा है। हमको क्या पता चलेगा, हमको एहसास होगा चोट का कि कोई ने हमको मारा, हाँ किसी ने हमको मारा। या फिर बहुत सारा मशीन होता है, लेवर होता है, जो बड़े बड़े पत्थर को काटता है, पत्थर को काटता है। अब मैं उस मशीन जो होता है और उस पत्थर को जो काटता है, अगर उसके बीच के समय को बढ़ा दूं, हाँ यानी कि बहुत स्पीड से गिर रहा होगा, वो कट के अलग हो जाता है। लेकिन उसके गिरने की जो स्पीड है उसको कम कर दूं, यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। जब धीरे धीरे गिरेगा, समय ज्यादा लगेगा, तो क्या वो काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। अब देखो यहाँ पे आओ, ये आवेग की कारण था, ये आवेग पे अभी हम चर्चा किए इतना सा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, इसीलिए जब हम कैच को करते हैं, बॉल को करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। जब हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो देखो होता क्या है यहाँ पे, हाँ होता क्या है, बॉल को टच किया मेरा हाथ, हम उसको पीछे किया, मेरे हाथ में विश्राम नहीं हुआ है अभी। वो जैसे आप जुड़वा में विश्राम नहीं हुए थे ना, उसी तरह मेरे हाथों में वो विश्राम नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे हाथों में वो विश्राम नहीं हुआ है। जैसे ही हम उसको धीरे 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 पीछे की ओर खींचते हैं, वो आसानी से मेरे हाथों में बैठ जाता है। क्यों, उसके बैठने से लेकर के हमारे हाथों के बीच में समय ज्यादा मिल गया उसको,
समय ज्यादा मिल गया तो बल कम लगेगा, इसीलिए हमको चोट कम लगेगा। क्लियर हो रहा है? समय ज्यादा मिला तो बल कम गया, बल कम लगा तो चोट कम लगेगा। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे आओ, ये तो आवेग के कारण था। अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर, इस फार्मूले को देखना, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अभी देखो मैंने क्या कहा, समय को बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा। अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पे देखो एफ अनुक्रमानुपाती डीपी बटा डीटी है। हाँ, डीपी बटा डीटी है। इसको ऐसे हम समझाते हैं, ऊपर का वैल्यू 1 है और नीचे वैल्यू हम 2 ले लिए, तो क्या रेशियो आएगा? 0.5 आएगा। अगर मैं 1 का ऊपर का वैल्यू कांस्टेंट है 1 है, नीचे का वैल्यू हम 3 कर दिए तो क्या आएगा? 0.333 इस तरह निकलते जाएगा ना। यानी देखो जैसे जैसे नीचे का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है ना। हाँ, घट रहा है ना। बोलिए घट रहा है। अभी बताइए हमको, बोलिए कि अगर मैंने क्या कहा, समय को अगर बढ़ाएंगे, मैंने क्या कहा, समय को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमको बल कम लगेगा, यानी चोट कम लगेगा। अभी बताओ समय को बढ़ेगा तो ये क्या आएगा? एफ कम आएगा, हमको कम मिलेगा ना, बल कम मिलेगा ना। जी कम मिलेगा। अगर समय को मैंने बढ़ा दिया था, यहाँ पे क्या था, समय बढ़ा दिया तो बल कम मिला। दूसरा बात देखो यहाँ पे, अगर समय को कम कर देंगे, हाँ समय कम, तो बल क्या होगा? बल ज्यादा मिलेगा ना। ज्यादा लगेगा। बल ज्यादा लग गया। अब बताओ आवेग और न्यूटन के सेकंड लॉ में कुछ अंतर बुझाया? नहीं बुझाया। तब जब इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन CBT 1 क्लियर करना हो तो सीधा बोलना सेकंड लॉ के कारण। अगर उसमें भी आपको फंसा दे, ऑप्शन डाल दे, तीसरा ऑप्शन जो हम लोग ने अभी डाला यहाँ पर, अगर वो डाल दे आवेग को कम करने के लिए ही ऐसा करते हैं, और ये भी डाल दे कि सेकंड लॉ के कारण, तब दोनों मारेंगे। सेकंड लॉ अगर हटा दिया है तब तो बोलेगा हम तो पढ़ा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन गलत है, या फिर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, तब आपके लुसेंट में है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ो। अब थ्योरी बोल को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ आप? दोनों होगा ना कि एक होगा? दोनों। अब हमको इतना क्लियर कीजिए कि संतुष्ट हुए हैं? जी सर। आगे बढ़े। क्वेश्चन तो थोड़ा दिखाइए ना, हमको तो दिखे नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ा क्वेश्चन है दिखाइए। आपके पास, पेज नंबर 5 निकालिए, वैसे हम दिखा देते हैं। जी सर, जी यहाँ है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। हम बुक लिखने जा रहे हैं, ठीक है? हम स्क्रीनशॉट ले लिए सर जी, स्क्रीनशॉट ले लिया हम। बुक लिखने जा रहे हैं जहां पर एक एक डाउट क्लियर रहेगा सबका। यस। कब तक पब्लिश कर दीजिएगा? बुक लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ? बुक लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं? वही ना पूछ रहे थे कि कब से फिजिक्स का जो है ना नोट्स बना के जो है ना पब्लिश कर देंगे, ELP का वैकेंसी आने से पहले कि गर्दा उड़ा दे उस सब का। बहुत कुछ को ध्यान यस सर। बहुत कुछ को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लिखेंगे ना, इतना दावे के साथ कहेंगे जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से उसमें सारा कुछ डाला रहेगा, ठीक है? हाँ, हमको पता है मार्केट में कोई बुक में ऐसे नहीं मिलेगा आपको इस तरह से जितना हम तोड़ के बता रहे हैं, इतना तोड़। अब सब बुक भी अच्छा बुक नहीं आ रहा, पहले एक बुक आता था, एक बुक में मतलब आप जो बताते हैं एक बुक में तो मिलेगा ही नहीं, कई सारे बुक मिलकर होता है। हाँ, ये तो बात सही है। और इसीलिए ना जब हम कुछ दिन पहले जो है दृष्टि का जो है साइंस पढ़ रहे थे, उसमें सिर्फ पढ़ रहे थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, छोड़ दिए, तो फिर लूसेंट पढ़ने लगे, इसमें से थोड़ा समझ में आ रहा था, अब तो अच्छा से आ रहा है। होता है। हम इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्या पढ़े हैं आप, नहीं पढ़े हैं भूल जाइए। कौन साइंस नहीं लिए थे, मैट्रिक में नहीं लिए थे, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? कोई मतलब सर हम अब कोई बुक नहीं लेंगे, आप ही जो बना रहा है उसी को नोट्स बना के पढ़ेंगे सर। ये काफी है। आपको हम इतना दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम तो बोल रहे हैं बार बार कि ऐसे कि चलो भाई किताब भी पढ़ो,
हम इतना दे रहे हैं आपको, इससे बाहर मतलब कि कुछ बच ही नहीं रहा है आपके सामने में। जो भी दे रहा है इसमें कुछ बच ही नहीं रहा है। आपको एएलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एसएससी में बैठेंगे आप, जो भी बैठेंगे आपका आराम से निकलेगा, ठीक है ना। कुछ बच ही नहीं रहा है इसमें। जहां तक रहा न्यूमेरिकल की बात, न्यूमेरिकल भी लेंगे लास्ट में हम लोग, न्यूमेरिकल भी लेंगे, ठीक है ना। आपका जो भी प्रीवियस ईयर का है, जहां से भी है, सारा कुछ हम कराएंगे। अभी हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी में अभी कार्य शक्ति ऊर्जा आ जाता है, ठीक ना। इस सारा कंप्लीट कराने के बाद कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लेंगे। वो प्रिंटेड क्वेश्चन रहेगा, प्रिंटेड क्वेश्चन आप लोग के सामने ऐसे लिख के नहीं करेंगे हम, ऑलरेडी हम तैयार करके रखेंगे, ठीक है ना। प्रिंटेड क्वेश्चन हम एक दिन कराएंगे, 1-1.5 घंटा का, कुछ नहीं नहीं सर, बचेगा। जितना जितना बुक रहेगा उतना कंफ्यूज होंगे सर, इसीलिए आप ही का नोट्स बना के उसी को पढ़ेंगे जब एग्जाम तक आएगा तब तक। नोट्स बनाइए, हम तो हमेशा बोलते हैं नोट्स बनाइए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। हम सारा कुछ उसमें बता दे रहे हैं। आइए दूसरा हम लोग लेते हैं। नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, प्लस बुक को भी जो है मार्क कर रहे हैं, ठीक है, बुक कर रहे हैं। आइए आइए दूसरा चीज देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, पहला एग्जांपल छोड़ देते हैं। कह रहे क्या, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, ऐसा क्यों? बोलिए। कह रहा है समान वेग से, हाँ, समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद, आती हुई क्रिकेट, अच्छा यार अब पता चल रहा है ना चोट क्यों ज्यादा लगता है, कभी कम क्यों लगता है, किसके वजह से होता है, अब तो पता चल रहा है ना। जी हाँ जी जी। हाँ, हाँ भाई, क्रिकेट गेंद, आज मनोहर जी नहीं आया है। क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद, ओ उसका एग्जाम था शायद, एवं टेनिस गेंद बोल रहा था, बीपीएससी का एग्जाम है, टेनिस गेंद। यूपीएससी का तो एग्जाम 12 तारीख को है। ओ पता नहीं, टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, कैच करना आसान होता है, क्यों? लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ऑप्शन देगा। फर्स्ट लॉ के कारण, बी नंबर देगा सेकंड लॉ के कारण, सेकंड लॉ के कारण, सी नंबर देगा थर्ड लॉ के कारण। क्या करेंगे? सेकंड लॉ सेकंड लॉ के कारण। आप इसका सिमिलिट्यूड लिख के लाइक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ, और आवेग को कम करने के लिए, नहीं आवेग के कारण, क्यों कम, जो कहता है चोट क्यों लगता है, आवेग के कारण। करो 3 नंबर में दे देगा थर्ड लॉ, डी नंबर में दे देगा नन, ई नंबर भी बना देते हैं, हाँ ई नंबर बनाते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, थोड़ा सा माइक को हटा लीजिए आप लोग, किसका हल्ला हो रहा है। इसको कर दिया हम आवेग, यानी कि बी प्लस ई दोनों, ऑप्शन डी होगा, यही होगा, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, डी अच्छा प्लस ई। ये तो ठीक है, आप लोग हमको जवाब दे दिया। इसमें क्लियर क्लियर दिख रहा है ना ये क्या हमसे कह रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है ना? जी सर जी, ये आ रहा है। समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान क्यों होता है, क्यों होता है, ये जवाब ये क्यों होता है। आप लोग तो जवाब तो हमको आंसर तो बहुत बढ़िया क्लिक किए हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण। सर क्रिकेट का जो बॉल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और आपका टेनिस का जो बॉल होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसीलिए हार्ड को भी आप सॉफ्ट बना सकते हैं, उसे समय को कम करके, समय का, हाँ, थोड़ा सॉफ्ट बना हाथ सकते को हैं पीछे समय को कम करके, करके। हाँ, क्या होगा, गेंद आ रहा है कैच जैसे करेंगे उस समय हाथ को पीछे करके हाथ को थोड़ा और थोड़ा समय पीछे को कर बढ़ा लेंगे। के, हाँ वो सॉफ्ट जी बन जी जाएगा सर। हमारे लिए। क्वेश्चन क्या था, फिर से बोलिएगा, थोड़ा मुद्दा जो कह रहा है समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, क्यों? ऑप्शन सेकंड लॉ ठीक है।
और आइए समझते हैं। देखिए आप लोग का आंसर क्लिक किए हैं, सही किया है, लेकिन इसको समझते हैं। देखो टेनिस गेंद है और कौन सा गेंद है यहाँ पे, देखो क्रिकेट गेंद है ना। कह रहा है क्या टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, क्यों? टेनिस गेंद और क्रिकेट गेंद, देखो क्रिकेट गेंद जो हम लोग खेलते हैं नॉर्मल गेंद आता है ना, हाँ, जी जी सर। इसका मास होगा कुछ ना कुछ। जी टेनिस गेंद, जी टेनिस गेंद, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा ना। जी अब ये भी, इसमें भी बेग है, इसमें भी बेग है, इसमें भी बेग है, लेकिन बेग कहता है समान है, समान बेग से आती हुई। तो लेकिन संवेग अगर निकालेंगे, अगर मैं क्रिकेट का संवेग निकालूं, क्रिकेट का संवेग निकालूं, क्या होगा? m इंटू भी। हाँ, अगर मैं टेनिस का संवेग निकालूं, टेनिस का तो क्या होगा? m इंटू भी, यही ना होगा, यही ना होगा। जी सर। लेकिन जी क्रिकेट का गेंद जो होता है ना, वो टेनिस गेंद की तुलना में ज्यादा वजनदार होता है। अच्छा सर, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो बताइए, मास भर गया ना इसका? नहीं सर, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया सर। आ गया सर। अभी हमने कुछ नहीं किया है। एक क्रिकेट गेंद है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, द्रव्यमान होगा ना। क्या सर? टेनिस गेंद है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना। यस सर। अब कह रहे क्या, समान वेग से आ रही है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है, दोनों का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ये भी वेलोसिटी है, इसमें भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी वेग है, इसमें भी कुछ ना कुछ वेग है, लेकिन ये दोनों बराबर है, बराबर है। यस सर। संवेग बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? एम बराबर पी बराबर क्या पढ़े हैं? देखो पी बराबर क्या पढ़े हैं? एम इंटू भी पढ़े हैं ना। जी सर। तो प्रश्न के अनुसार मेरा संवेग बराबर होना चाहिए। जी सर। लेकिन क्रिकेट गेंद का जो मास होता है ना, वो ज्यादा होता है, किसके तुलना में? टेनिस गेंद की तुलना में। टेनिस का। आप जी। बताओ, मास इसका ज्यादा होगा तो इसका संवेग ज्यादा क्रिकेट होगा। का। क्रिकेट का। इसका वाइब्रेट हो रहा है, बंद कीजिए माइक। है रुला रहे सबको। पप्पू जी, पप्पू जी बंद कीजिए। वो फोन को चला गया है प्यारे। अरे पप्पू जी कहाँ चले जाते हैं? प्यारे फोन छोड़ के चला जाते हैं। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पर क्या हुआ? मास बढ़ गया तो संवेग ज्यादा होगा ना टेनिस के तुलना में। जी सर। अब बताओ इसका कम होगा, यानी कि ये देखो यहाँ पे क्रिकेट का गेंद का जो मास हो, संवेग होगा, वो टेनिस गेंद की तुलना में ज्यादा होगा। हम्म। अब बताओ, संवेग ज्यादा आया तो उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। हम बोलेंगे यस क्या, सर। एक ट्रेन है बहुत स्पीड से आ रही है, और एक छोटा सा चुया सा आपका खिलौना है। ऑटो। बोलेंगे क्या, ट्रेन को रोको और चुया सा खिलौनों को रोको, किसमें ज्यादा बल लगेगा? ट्रेन ट्रेन में, में। ट्रेन को। उसका संवेग ज्यादा है। अब देखो जी क्वेश्चन सर। क्या, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है, यानी कि हमको इसको पकड़ने के लिए कम बल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि थोड़ा सा हल्का ऐसे किए, हल्का सा नीचे कर लिए, तो उसको आसान, मतलब कि उसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। जैसे हम बोलेंगे क्या, यस सर। मछली को आपके घर में ऐसे ला के रख दिया, बोलेंगे पकड़ो, आराम से ऐसे गए, ऐसे पकड़ लिए। लेकिन उसी मछली को हम यस पानी सर। में छोड़ देंगे तो थोड़ा सा मेरा समय बढ़ जाएगा ना, मेहनत बढ़ जाएगा ना। यस सर। यस, हाँ बोलिए। तो रुकिए एक मिनट, चुप हो जाइए। तो कहने का मतलब कैच करना आसान क्यों होता है, अब क्लियर हुआ? जी सर। बहुत सुंदर। जी थैंक यू यहाँ पर सर। हमने यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने क्या किया, हर जगह जब हम कैच करते हैं या आपको कोई मारता है, पूछेगा क्यों चोट ज्यादा लगा, ये पूछेगा आप क्यों, आप बताओ क्यों लगा, तो वहां पर हमेशा न्यूटन का सेकंड लॉ काम करता है। या फिर उसको थोड़ा सा अगर ज्यादा क्वेश्चन करे तो उसको पूछो, उसको बोल दो आवेग को कम करने के लिए, या आवेग के कारण ऐसा होता है, ये मत बोलना सेकंड लॉ के कारण। वो सोचता रहेगा, अपना निकल जाना। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे, हम चुप करवा दिए आप लोगों को। बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, नहीं कुछ है, नहीं कुछ। कुछ बोल रहे थे जिसको हम नहीं बोलेंगे, चुप हो जाइए। ठीक है, आगे एग्जांपल लूं या मैं थर्ड लॉ में बढ़ जाऊं? इसमें 7 एग्जांपल है टोटल। अभी अब थर्ड लॉ में चलिए, क्योंकि समझ गए लगभग। सबके पास सॉल्यूशन है ना? जी यस सर। सर एक कौन सा जी कि खिलाड़ी दोनों हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़। अच्छा ठीक है, आप ही लोग उधर से बोलिए, कौन सा एग्जांपल लूं, आप ही लोग हमको बोलिए। 5 सर 5। 5 नंबर कह रहे क्या, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। देखो 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है,
कराटे की खिलाड़ी द्वारा हाँ हाथ के प्रहार से के प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना, ईंट पट्टी तोड़ना। अब बताओ ईंटों की पट्टी तोड़ने के लिए हमको कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना जोर से मारना पड़ेगा, पता है ना? यस सर। जी सर, जोर से बहुत मारना ज्यादा जोर पड़ेगा, लगेगा। बल लगाना पड़ेगा। वहां पर समय कम मिलेगा ना, समय जो है वो कम देना पड़ेगा ना। हाँ? जी जी समय कम देना पड़ेगा ना। अरे भैया हम बोलेंगे क्या कि चलो एक लारियन का बोलते हैं ना, पहलवान सब दिखाएगा, देखो हम लारियन को फोड़ देंगे या यहाँ पे रख के फोड़ देंगे, यहाँ से मार के फोड़ देंगे। क्या करता है, ऐसे उठाता है, ऐसे मार देगा। यानी कि आपने क्या किए, बल जो लगाए और बल और लारियन के बीच में जो समय मिलना चाहिए वो काफी कम दिया। लेकिन बोलेंगे क्या, चलो भाई ऐसे हाथ को लाओ तो, ऐसे लाओ तो, आप फोड़ के दिखाओ, नहीं फोड़ा। वही चीज है यहाँ पे, ईटा है, लारियन के बीच में क्या है, ईटा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो, कराटा खिलाड़ी है, ऐसे उठाया हाथ को, ऐसे मार दिया, जोर से मारा, बल लगा, बल तो लगा ही, लेकिन समय कम मिला उसको। समय कम मिला तो क्या होगा, उसको टूटना तय है। जैसे आपका हड्डी, आप गिरते हैं, आप गिरते हैं, अगर उसके बीच का, जैसा कि हम मुकाबला एग्जांपल दे दिए, इसको समझ में आया? वो एग्जांपल में जाएंगे नहीं थोड़ा। यस सर। जी सर, दोनों का नंबर भी आ सेम गया है। समझ में। बहुत सुंदर। यानी कि आवेग को कम करने के लिए ऐसा होता है। क्यों करते हैं? आवेग के कम के कारण होता है, आवेग आवेग के कमी के कारण होता है ऐसा, ठीक है? या फिर आवेग के कारण होता है ऐसा, या फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है ऐसा। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। और कोई नहीं सर। एग्जांपल लूं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़िए। नहीं आगे बढ़िए। बहुत सुंदर। इसी तरह ना पढ़ना है, इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई के प्रति। जब आप अपने इंटरेस्ट जगाएंगे ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक बात पूछे, हाँ बोलिए। बोले कि ये जो कंपटीशन है आप खुद से पढ़े थे, सेल्फ स्टडी से या सर से पढ़े थे? ये जो है ना, हमको कमेंट में इतना आता है क्वेश्चन, हमको आज भी लड़का लोग पूछा है वो वीडियो में कमेंट करके। गजब का क्लियर मतलब आप जैसे पढ़ाते हैं तो कोई भी पूछेगा, ऐसे ही बात आता है सवाल, है क्लियर ना? बहुत अच्छा होता है। मतलब कि इतना भी ज्यादा बिना बुक उठाए, मतलब कि पढ़ते जाना और सारा चीज क्लियर कराना, फर्स्ट रहना, लगभग हमको लगता है कि लेकिन सर कंसेप्ट बहुत पूरा अच्छा से देते याद हैं हो सर। गया। लेकिन सर आप कंसेप्ट बहुत अच्छा देते हैं कि समझ में आ जाता है। देखिए हम अपना जर्नी, मतलब 12th, देखो 12th में 11th मैंने बढ़िया से किया, मैंने मैट्रिक तक बहुत बढ़िया से पढ़ा है, ठीक है। जी वहीं से मेरा रुचि था ज्यादा पढ़ने का। उसके बाद जब 12th में आ गए, 12th में ओनली 11th में जो पढ़े हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। बाकी 12th में उससे कोई गुना ज्यादा मेहनत किया है। उसके बाद जो मेहनत किए हैं वो उससे उतना नहीं किया जितना किए थे आप, ठीक ना? जितना हम 11th और 12th में मेहनत किया, 10th में तो खैर मेहनत किए ही, लेकिन 11th 12th में जितना हम मेहनत किया उसके उसके बराबर कभी मेहनत नहीं किया। तो वहां पर जो मेरा बेस बना है ना, वो चीज मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा है। अच्छा, आप समझा। हम तो 11th 12th दोनों का जो है बेकार कर दिए। 10th मेहनत किए लेकिन 11th 12th में मेहनत साफ ही नहीं किए। समझे ना? तो वो चीज मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा है। आप लोग को यकीन नहीं होगा, पूरा 12th कंप्लीट होते होते मेरा मैथ का जो मतलब कॉपी होना चाहिए वो कम से कम इतना सारा हो गया था, इतना सारा। और सिर्फ कॉपी इतना, हम क्या बोलते हैं, रिवीजन करो, रटो मत। रिवीजन कर रहे हैं मतलब हम लिखते थे, हम ऐसे नहीं पढ़ते, लिखते थे। अब जो सवाल है, सवाल तो ऐसे नहीं, क्या करते थे हम, पता है 12th में भी क्या करते थे, एक टाइम में अगर 25 सवाल है ना, 25 को नहीं बनाते थे, हम 2 को बनाते थे। लेकिन वो 2 को सवाल जो है ना, वो सप्ताह में एक दिन जरूर टच करेंगे, सप्ताह में एक दिन जरूर टच करेंगे। उसी तरह मैंने फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वैसे ही बनाते थे, ठीक है ना? उसमें जितना न्यूमेरिकल होता था उसको हम हिट करते थे, उसको सोल्यूशन करते, उसको बनाते थे। जो थ्योरी रहता था ना, उस पे एक बार सप्ताह में नजर जाएगा ही मेरा, कुछ भी हो जाए सप्ताह में एक बार नजर जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक देख लिए और माइंड में पूरा आ गया। जैसे अभी हम बक रहे हैं ना, सिर्फ हम क्वेश्चन को देखते थे, आवेग देखे ना, उसे रिलेटेड माइंड में आ गया, नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कॉपी, ऐसे नहीं देखेंगे। संदेह है उसके बारे में देख लें। ऐसे ही पढ़ाई कीजिए आप लोग। कभी भी दिमाग में ये लाना ही नहीं है कि हम तैयारी कर रहे हैं एएलपी का, कंपटीशन का या फिर टेक्नीशियन का। दिमाग में ये लाना है कि हम सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं, जो सिलेबस है उसका, उससे हम बाहर नहीं है, कम नहीं है, जो सिलेबस है उसको क्लियर करना है। अब क्लियर हुआ? थैंक यू सर।
जी जी। हाँ सर आगे लड़का लोग कंपटीशन अपने से पड़े थे सर, हाँ अपने से सर रास्ते पे कंपटीशन बताइए, रास्ते पे चलेंगे। स्टडी थी सर। हाँ लड़का लोग बहुत कमेंट करता है सब ना, खाली यही पूछेगा, आज भी पूछा है कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे लोग। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने मेरा क्वेश्चन है। बेसिक ढंग से पढ़िएगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगा। हेलो सर, हम्म मेरा क्वेश्चन है, आप एक वीडियो में दिए थे, वो मानव नेत्र का वजन क्या है? हम भी भूल गए अभी, कुछ पॉइंट उसका ग्राम में होता है, माइंड से हट गया है। ओके सर। आइए न्यूटन का तृतीय लॉ देखते हैं, ठीक है ना, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ क्या क्रिया कहता के है? बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर, मैं सीधा विपरीत सीधा दिशा में प्रतिक्रिया। क्रिया क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रतिक्रिया। बराबर क्रिया के बराबर विपरीत विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। दिशा में प्रतिक्रिया, यही होता है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। हाँ क्रिया इतना के ही बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब कोई भी वस्तु किसी को हम जितना कस के मारेंगे उतना कस के हमको भी चोट लगेगा। पहले तो आपने क्रिया कर दिए, जी। अपने पहले मार के हमने क्रिया कर दिया, उसके प्रतिक्रिया में हमको भी चोट लगा। प्रतिक्रिया में उसने भी आपको जवाब दिया। हाँ जी। आपने अभी उसको गाली दी, यूट्यूब पे मार्केट वाला एग्जाम्पल दिए थे ना। आपने उसको एक गाली दी है, क्रिया आपने कर दी है। अब जो आपको मिल रहा है वो प्रतिक्रिया है। हाँ जी। अब जो मिल रहा है वो प्रतिक्रिया है। अब देखो इसी को क्या कहते हैं जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया नियम। तो अगर आपके एग्जाम में न्यूटन का कुछ ऐसा सवाल दे जो कि थर्ड लॉ से आधारित है, जैसे कि एक चप्पू वाले हैं, नाविक वाले हैं, नाव चला रहे हैं, चप्पू को आगे की ओर नाव बढ़ रहा है, तो किसके वजह से होता है? थर्ड लॉ के कारण, सेकंड लॉ के कारण, फर्स्ट लॉ के कारण, किसके वजह से होता है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ। लेकिन अगर 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 थर्ड लॉ ना दे देगा ऑप्शन में क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब आइए, जी। अब आइए, अब इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? इसमें कुछ था नहीं। नहीं इसमें कुछ नहीं है, बस एक दो एग्जाम्पल बताइए दिए बस। एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी। देखो कह रहा है कि गोली से बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। हाँ बंदूक एक मिनट से, इसका क्लियर कीजिए हमको। ये जो जब हम गोली चलाते हैं तो गोली का जो स्पीड रहता है वो बंदूक से ज्यादा रहता है या कम रहता है? ज्यादा रहता होगा ना, तब तो वो आगे की ओर होता है। ज्यादा रहता है, बंदूक से ज्यादा रहता है, इसलिए बंदूक से ज्यादा रहता है ना। ठीक है। दोनों का एमबी के ऊपर डिसाइड होगा। एमबी जो जैसा रहेगा वैसा रजिस्टर रिएक्ट करता है। फर्स्ट स्टेज में एमबी इक्वल रहेगा, लास्ट में भी एमबी इक्वल रहता है। देखो आपका वो भी हम लोग समझेंगे, उसको भी समझेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो कह रहा है बंदूक से, अभी जो एग्जांपल है उस पर हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है? ये कुछ और कह रहा है, आप लोग कुछ और बात करने लगे, ठीक ना? कह रहा है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। हाँ पीछे की ओर झटका लगना। अच्छा आपने कहा भी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, यानी कि हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमको मारेगा। इसमें कहाँ है? इसमें तो बंदूक अकेला है, इसमें कहाँ है किसी को मारा? नहीं तो बंदूक से गोली छोड़ते तो पीछे की ओर झटका देता है ना। अच्छा तो वो जो क्रिया तो क्रिया हुआ वो जो गोली चला तो वो तो क्रिया हो गया, वो जो झटका दिया वो तो प्रतिक्रिया हो जाएगा ना। अच्छा और कोई कुछ? अंदर जब उसका गोली चलता है तो बास्ट होता है, तो उनका गोली का तरफ एक ही रास्ता रहता है, सीधे की तरफ। तो जब एक तरफ एक क्रिया हो गया तो ऑपोजिट वाला तो होगा ना बंदूक के साथ। देखो
बाद में उठाएगा इसको। देखो यहाँ पे ये आपका बंदूक है, इस तरह से कुछ बना दिए कट्टा, है ना। ये तो सही में बंदूक बन गई। हाँ हाँ, हमारी गोलियां जो रहती हैं वो प्यारी सी गोलियां इस जगह रहती है ना। हाँ जी जी। अब देखो यहाँ पर इसका ऐसे कुछ निकला रहता है इस तरह से। जब आप इसको इसको नीचे पुश करते हैं तो क्या करता है, इसको आगे पुश करते हैं, है ना। जी अच्छा ये माइक बंद कर दीजिए, किसका हो रहा है, रवि जी का हो रहा है तो माइक। हाँ ठीक है, हाँ आप ठीक है, बंद कर दीजिए। तो देखो क्या होगा, यानी क्रिया करा दिया आपने, यहाँ से आपने क्रिया करा दिया ना। हाँ क्रिया करा दी। जी यस सर। क्रिया किधर की, आगे की ओर, किधर हुआ, यस सर। आगे की ओर, आगे की हाँ। ओर। अब बताओ, ई भैया को अगर हमें धकेलें, अगर इसको आगे बढ़ना हो तो जरूर है कि ये पीछे से सहायता लेगा उसी से, जिससे जी उसी से इसमें सहायता लेगा, मदद यस सर। लेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया, जो पीछे की ओर लग रहा है। जी प्रतिक्रिया पीछे की ओर लग रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया आगे प्रतिक्रिया पीछे, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा है ना, क्रिया आगे है, जी क्रिया पीछे है। क्लियर हुआ। यस सर। और एक और कोई एग्जांपल लूं इसमें तो बोलिए, एगो हम अपने मन से ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, कोई बोलिए कुछ ऐसा एग्जांपल बोलिए, इसमें कौन सा एग्जांपल ले लूं, बोलिए, छोटा एग्जांपल है टोटल। तो 4 नंबर ले लीजिए। 4 नंबर लीजिए। ठीक है ठीक है, आप माइक को बंद कर दीजिए, हम अब 4 नंबर एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, बोलिए किसके कारण होता है जी। फर्स्ट लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, थर्ड लॉ के कारण, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ किसके कारण होगा, थर्ड लॉ थर्ड लॉ से। थर्ड लॉ के कारण, या इसी में क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, इसमें क्या समझे नहीं हमको बताइए थोड़ा सा, आप लोग क्या नहीं समझे। जैसे कि बोल रहा है कि कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। हाँ तो इसमें क्रिया जो हो गया वो पानी का बाल्टी हो गया, वो हो गया। प्रतिक्रिया क्या हुआ, जो पीछे की ओर गिर रहा वो हुआ। पानी का जो बाल्टी है वो एक द्रव्यमान, एक मास है। तो इसमें क्रिया जो पानी खींच रहा है वो हो जाएगा क्रिया। देखो हाँ, जो व्यक्ति खींच रहा है पानी, देखो यहाँ पे देखो, जो व्यक्ति पानी खींच रहा है, हाँ, जो व्यक्ति इसमें पानी खींच रहा है, हाँ, यहाँ व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति इसमें से पानी खींच रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्रिया कर रहा है। इसके द्वारा किधर क्रिया किया जा रहा है, नीचे की ओर, कुआं में नीचे की ओर ना। जी जी, अब बताओ, क्रिया के रूप में इसने 5 न्यूटन का बल लगाया इसके ऊपर, ठीक है। जी हम क्या बोले, अगर आप किसी को पुश कर रहे हैं, वो अगर आगे बढ़ेगा तो वो आप ही से मदद लेगा। अभी बाल्टी को अगर ऊपर आना है तो बाल्टी इसी से मदद ले रहा है। कैसे मदद ले रहा है, देखो ये दोनों, इसका जो तन्ना होता है, रस्सी होता है, वो टाइट रहता है ना। जी सर। क्योंकि ये भी बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, ये भी 5 न्यूटन का नीचे की ओर लगाएगा, तो ये क्रिया हो गया, इसके द्वारा जो बल लगाया गया व्यक्ति के द्वारा क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, प्रतिक्रिया के रूप में बल लगा रहा है उसके पीछे। आपने क्या कहा अभी हमको, अभी कहा ना कि अगर हम मारेंगे चोट लगेगा तो उधर से वो भी मारेगा, कहा ना आपने। तो आपने जो बल लगाया उसके ऊपर, उसने भी बल लगाया आपके ऊपर। देखो बाल्टी पे बल लगाया, रस्सी पे जो बल लगाया व्यक्ति ने नीचे की ओर, तो बाल्टी जो है बल लगा रहा है ना। जी क्या
ये भी बल लगा रहे हैं। तो क्रिया किसके द्वारा किया गया? व्यक्ति के द्वारा। प्रतिक्रिया बाल्टी के द्वारा। जो क्रिया हो रहा है नीचे की ओर, प्रतिक्रिया हो रहा है ऊपर की ओर, जिसके वजह से क्या होता है? बाल्टी ऊपर आ जाता है। लेकिन अचानक से क्वेश्चन कर रहा है, अचानक से रस्सी टूट गया। क्या कहता है? रस्सी ये टूट गया, ये रस्सी है ना, ये टूट गया। क्या गया? टूट गया। ठीक है, बोलता है पीछे की ओर गिर जाता है। अब देखो, अभी तक दोनों संतुलन में था ना? संतुलन में था ना? जी 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 आप ऐसे पकड़ के कभी चढ़े हैं, चलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, या फिर सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, देखते हैं मूवी सब में भी दिखाया जाता है, हीरो जो है वो पकड़ के, रस्सी को पकड़ के क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। जी तो रस्सी के ऊपर जो हीरो के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है, या आपके द्वारा जो बल लगाया गया, वो रस्सी पे लगाया जा रहा है। आप उसको टान रहे, यानी कि जो आपने बल लगा रहे हैं क्रिया के रूप में, रस्सी आपके ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में बल लगा रहे हैं, इसी वजह से आप चढ़ पाते हैं। लेकिन अगर बीच में रस्सी को काट दिया जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि वहां पर जो बल लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। मैंने क्या कहा? अगर आपको आगे बढ़ना हो, अगर जिसको आगे बढ़ना है वो आप ही कर लेगा। जैसे अभी गोली क्या हुआ? आगे भागा ना। तो आगे भागा, क्यों भागा? क्योंकि उसने जो अपने पुश किए हैं, जो छोड़े हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिगर ना, जो इसको छोड़ते हैं, ट्रिगर तो वहां पर जो हिट किया, गोली को जो हिट किया, गोली भी इसके ऊपर हिट किया ना। यानी अगर जी हिट नहीं करता, ध्यान से सुनो, अगर हिट नहीं करता तो क्या होता? आगे भागता? नहीं भागता। नहीं इसका सीधा सीधी एग्जांपल है, आप दलदल में फंस गए, कीचड़ में फंस गए हैं, कीचड़ में गिर गए। कीचड़ में क्या करते जी हैं? पूरा निकलने के लिए जी जान लगाते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन बल जितना आप लगाते हैं वो आपको दे रहा है? बल नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा हाथ पैर नीचे सब धंसते जाता है। लेकिन अगर वही जी आपको उतना ही बल वो भी दे, तो आप फंसेंगे नहीं नहीं। इसका मतलब जाहिर होता है कि वही व्यक्ति आपको मदद कर रहा है, जिसको आप पुश कर रहे हैं, मार रहे हैं, वही आपको आपके ऊपर हमला कर रहा है, इसकी वजह से आप आगे भाग रहे हैं। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा? रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया तो बैलेंस खत्म हो गया, यानी इसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा था, जहां भी लगा रहा जीरो था उसके द्वारा बल मिल ही नहीं रहा है। जिसके ऊपर बल लगा था उसके द्वारा बल ही नहीं मिल रहा है। बल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गिरेगा ही, या तो नीचे गिर जा या तो पीछे गिर जा। अब नीचे इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी नीचे झुका हुआ था, नीचे की ओर बल लग रहा था, और जो व्यक्ति नीचे की ओर टर्न रहा था वो उसको छोड़ दिया, तो फेंकाएगा किधर? फेंकाएगा प्रतिक्रिया के रूप में बाहर की नीचे फेंकाएगा। क्यों? प्रतिक्रिया बल किधर? नीचे की ओर। क्लियर? जी कितना सारा एग्जांपल सर ये छठा देखिए तो रॉकेट का आगे बढ़ना मतलब वो भी वही है। देखो, ये हम्म, पाकिस्तान में ये बम्बू लगा दिया पाकिस्तान को ऐसे उड़ाने के लिए। देखो इसमें क्या करता है, क्या निकलता है? इसमें क्या निकलता है? ईंधन निकलता है ना। जी जी ईंधन इसमें रहता है, हेलो ईंधन सर। निकलता है आग के रूप में। हाँ, जी बोलो धुआं के रूप में। किसके रूप में? आपके या दोनों के रूप धुआं के में रूप में निकलता है। दोनों निकलते हैं। किसी एक का वेक्टर डायरेक्शन दिखा दीजिए ना, तब हो जाएगा सॉल्व। क्या बोले? किसी एक एग्जाम्पल का वेक्टर डायरेक्शन दिखा दीजिए, तब सबको सॉल्व हो जाएगा। हम समझा ही नहीं आपके बात। क्या बोल रहे हैं? वेक्टर वेक्टर का डायरेक्शन होगा ना, फोर्स कैसे डिवीजन हो जा रहा है। किसी को समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा नहीं क्या सर, बोल बात रहे तो हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। हमको क्या बोल रहा है? हमें को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। नहीं समझा आपकी बात को। कौन बोल रहे हैं? सर हम सौरभ बोल रहे हैं। हाँ सौरभ जी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे पहले एक्सेल हुआ तो फोर्स कैसे रिवर्स की तरफ आ रहा है, उसका जो डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है एरो से, हाँ वो एक बार ड्रॉ कर दीजिए तो सबको क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, मतलब उसने आपका रस्सी डोरी वाला जो था, बाल्टी वाला था, उसमें बोल रहे हैं आप? हाँ, कोई भी बंदूक या रस्सी डोरी कोई भी। देखो हम बोलते हैं, पहले तो हम ये लेते हैं क्रिया प्रतिक्रिया में जो आपका घटना घट रहा है, ठीक है, और दूसरा लेते हैं जो घटना ना घटे, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। दूसरा लेंगे जिसमें आपका घटना ना घटे। देखो क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया और एक है ध्यान, नो हो रहा है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया कम नहीं कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया कम नहीं कर रहा है। नो मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है, आपने जैसा कि बोला एक कुआं है, ठीक है, कुआं है, इस तरह से कुआं है, व्यक्ति क्या है, इस तरफ कुछ झुक के पानी निकाल रहा है,
झुक के पानी निकाल रहा है व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति है, हाँ वो झुक के पानी निकाल रहा है, तो उसके द्वारा बल लगाया गया, जैसे बंदूक में था उसी तरह इसमें बल लगाया गया, इसमें नीचे की ओर लगाया गया है, नीचे की ओर। यहाँ पर जो बाल्टी बंधा हुआ है इसमें जो पानी है ये भी व्यक्ति के ऊपर बल लगा रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अभी देखो, अभी हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर जब आप आएंगे, आप दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में कीचड़ है, कीचड़ है, ठीक है। कीचड़ में आप जब गिर जाएंगे, निकलने के लिए हाथ को फेंकेंगे जैसे पानी में फेंकते हैं, ठीक है। कीचड़ में जब आप हाथ को फेंकेंगे तो आपके द्वारा जब कीचड़ पर बल लगाया जाएगा, आपके द्वारा जो बल लगाया जाएगा, जितना लगाया जाएगा वो कीचड़ आपको नहीं देगा, साफ साफ नजर आता है, नहीं देगा। क्यों नहीं जब देता है, इसी वजह से आप नीचे फंसते जाते हैं, नीचे फंसते फंसते जाते हैं। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया कहता है कि जितना बल लगा रहे हैं वही बल हमको मिल रहा है विपरीत दिशा में। आप कीचड़ से निकलने के लिए कीचड़ को ऐसे पुश करेंगे तो कीचड़ आपको ऊपर पुश करेगा, लेकिन नहीं करता है वो, और आप धंसते जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है, बाल्टी वाला बात कर रहा है, जब आप रस्सी को टानते हैं, जो बल लगा रहे हैं, बाल्टी जो है वो भी आपके ऊपर बल लगा रहा है। जब वो भी बल लगाता है तो बल का संतुलन होता है, बल का संतुलन हो रहा है। तो एक बल नीचे की ओर लग रहा है क्रिया के रूप में, दूसरा बल प्रतिक्रिया के रूप में, उतना ही बल ऊपर लग रहा है विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है ना। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब रस्सियां टूट जाती है, देखो रस्सी टूट गया, रस्सी टूट गया, जब रस्सी टूट गया तो बैलेंस खत्म हो गया। जो बल इस व्यक्ति के द्वारा रस्सी पर लगा रहा था वो बल हो गया जीरो। अब बल जीरो हो गया। अब देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाना। अभी आप अपने घर में चलते हैं, घर में चलते हैं कि अचानक से गड्ढा आता है। जब आप गड्ढे को देखते हैं, गड्ढे को देखते हैं और देख करके जब उस गड्ढे में पैर रखते हैं, चलते हैं, तो आप आसानी से चल पाते हैं। लेकिन जब आप चलते रहते हैं और गड्ढा को नहीं देखते, अचानक से पैर चला जाता है, अचानक से पैर चला जाता है, तो देखना उस समय आपको चोट लगता है। क्या होता है? चोट लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप बैलेंस पे चल रहे थे, वहां पर क्या हुआ? अनबैलेंस हो गया। यानी कि जो बल आप लगा रहे थे उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। जो बल हम लगा रहे थे धरती पर चलने के लिए, हाँ, जिस बराबर में लगा रहे थे वहां पर वो क्या हो गया? नीचे चला गया, गड्ढा में चला गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ? तो वहां पर क्या होगा? बल तो जीरो हो गया, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है? हमको चोट लग रहा है, नीचे की ओर चला गया मेरा पैर। यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यक्ति जो है जो बल लगा रहा था रस्सी के ऊपर, कितना जो भी बल लगा रहा था क्रिया के रूप में, वो क्या हो गया? जीरो हो गया, टूट गया, तो बल जीरो हो गया। जब बल को जीरो हो गया तो व्यक्ति आगे की ओर एक तरह से गिरना चाहिए, लेकिन इसको प्रतिक्रिया के रूप में ऊपर की ओर बल लग रहा था, ऊपर की ओर। जैसे देखो, लट्टू घुमाते हैं ना, ऐसे रस्सी घुमाते हैं ना, उसके ढेला बंधा रहता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, ईटा पत्थर बांध करके रस्सी में घुमाते हैं, तो वहां पर अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों कम करता है। अभी केंद्रीय बल अंदर की ओर, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर। जब आप छोड़ देते हैं या टूट जाता है तो वो बाहर की ओर फेंका जाता है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो उसी तरह यहाँ पर आपका, यहाँ पर जब ये जीरो हो गया, बल जीरो हो गया, तो वो क्या होता है? गिरना चाहिए नीचे की ओर, लेकिन प्रतिक्रिया बल कहाँ है? ऊपर की ओर। इसीलिए व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है, ना कि नीचे की ओर। समझ में आया? जी सर जी आ गया समझ। अभी देखो हम चलने वाला जो बात दिए थे, अभी देखो हम बोलते हैं, एक टमटम है, ठीक है, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है, उसको भी क्लियर करते हैं। घोड़ा है, हाँ, उसमें एक टंगा बंधा हुआ है, हाँ, उसमें एक टंगा बंधा हुआ है, एक टंगा बंधा हुआ है, वह है, हाँ, बंधा हुआ है। घोड़ा जो है, घोड़ा जमीन पर चल रहा है, जमीन पर चलता है, तो साथ में टंगा क्यों चलता है? क्यों चलता है? क्यों चलता है? तो इसका आंसर के रूप में आप क्या जवाब देंगे? क्यों चलता है? बोलिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ना थर्ड लॉ? थर्ड लॉ किसके कारण होता है सर? थर्ड लॉ। अच्छा, थर्ड लॉ क्या आप बोले हैं? थर्ड लॉ कैसे होता है? ये चीज कैसे होगा? वही चीज देखो, वहां पर भी क्लियर हो जाएगा, वो एकदम पूरा साफ हो जाएगा। क्योंकि घोड़ा आगे की ओर खींचता होगा उसको, टांगा जो लगा रहता है
उसको आगे की ओर खींचता हुआ घोड़ा। टंगा को खींच रहा है घोड़ा, इसीलिए टंगा भी जा रहा जी, है साथ में। और अगर टंगा को छोड़ दे तो पीछे भागते रहेगा। और कोई कुछ बोलेंगे, बोलिए। और कोई कुछ, सौरभ जी बोलिए, सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी चले गए क्या? नहीं है। हाँ बोलिए, क्यों ऐसा होता है? एक टंगा जो है, एक घोड़ा जो है उसमें टंगा बंधा हुआ है, ठीक है। घोड़ा आगे जा रहे हैं तो टंगा भी देखते हैं जाता है, टमटम को देखे है ना। हाँ, बैठे हैं सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखा जाए तो हेलो, हाँ, देखा जाए तो सर जो घोड़ा है वो टंगा को एक प्रकार से बाहरी बल लगा रहा है ना, मतलब बाम बल। एक मिनट थोड़ा सा। हेलो, हाँ बोल। हम्म। ठीक ठीक। अदरक गाड़ी मिल रहा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। ओ एक लड़का आ रहा है गाँव से, उसका एक ग्रुप डी का दौर है कल आसनसोल। सर आगे की तरफ खींचेगा तो गाड़ी आगे की तरफ भी जाएगा ना। जो बताएंगे उसका पैसा वापस कर देंगे, सोचिए। जो बताएंगे उसका पैसा वापस कर देंगे। जो बताएंगे उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा इनाम के तौर पे। तब तो सर कोई नहीं बताया था। उसी उसी से, अच्छा ठीक है, पैसा वापस नहीं किया जाएगा। उसको गिफ्ट के रूप में सर पैसा हम दिया बोले सर कुछ। जाएगा। गिफ्ट के रूप में पैसा दिया जाएगा। सर कुछ बोल रहा है सर, पैसा तो बाद कुछ की बुक बात है। हम ऑर्डर कर देंगे, जो बताएंगे उसके लिए एक बुक हम ऑर्डर कर देंगे अपनी तरफ से, ईमानदारी पूर्वक। सर न्यूटन के थर्ड लॉ में जुड़ाव बल लगता है, दोनों में मतलब समान बल रहना चाहिए, इसीलिए वो होता है इसलिए। जो बताएंगे उसके लिए हम एक बढ़िया सा बुक ऑर्डर कर देंगे यहाँ से, जो अच्छा बुक लगे। ये कौन है सोनू? क्वेश्चन एक बार दो रिपीट लड़का कर है, दीजिए ना। हमारे तो यहाँ पे जुड़े हेलो। हुए हैं। अच्छा, दोनों सोनू नहीं है ना? नहीं है। ये लड़का देखिए हमको पर्सनल, हमेशा पर्सनल कमेंट मैसेज करेगा, सर आज क्लास लेने नहीं नहीं आएंगे क्या? आज क्लास नहीं होगा क्या? अभी क्या 17:55 है, क्लास चालू है। ये इतना बदमाश है, ग्रुप को विजिट ही नहीं करेगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। एक टमटम, एक घोड़ा है, उसके साथ में एक टमटम है। घोड़ा आगे भाग रहा है, टमटम नहीं टंगा है, टंगा बोलते हैं ना, टमटम बोलते हैं, पूरे मिला के टंगा बोलते हैं। हाँ, वो आगे भाग रहा है, उसके साथ में टंगा भी जा रहा है। ऐसा क्यों? आपने जवाब सही दिया न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। आपने सवाल सही है आपका। क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएगा तो आप फिनिश कर देंगे एकदम, बहुत बढ़िया। सर घोड़े सर जमीन को सर ही कर रहा है, उसके कारण हो रहा है सर, जमीन को प्रतिक्रिया बस। बोलिए, सोचिए। सर हम कुछ बोले सर कि बल हमेशा जोड़ा में होता है, इसीलिए। इतना समय मिलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन के लिए। अगर कुछ रखते हैं या गिफ्ट के तौर पे या फिर ऐसे भी, तो 10 सेकंड या 15 सेकंड 20 सेकंड सर लेगा। टमटम पीछे की ओर, थोड़ी आप बता दीजिए, आप हमको ये बता पाएगा। घोड़ा आगे की जो ओर हम गति क्या कर, था वो बता दिए। तो घोड़ा घोड़ा आगे की आगे तरफ लगाता है, टमटम पीछे की तरफ लगाता है, तो घोड़ा आगे बढ़ता है, इसलिए टमटम आगे भी बढ़ने लगता सब है। क्लियर होगा, अभी देखो सब क्लियर होगा। और अपने पैर द्वारा प्रतिक्रिया बल जमीन से लगाता है, देखो फिर ज्यादा तो कुछ नहीं होता। अभी ये लाइन पे आ रहा है, कौन बोल रहा है अभी? हम सोनू बोल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे घोड़ा जो है टंगा पर क्या करता है, एक टंगा उसमें बंधा हुआ है, घोड़ा जमीन पर चलता है तो साथ में टंगा भी चलता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण देखो होता क्या है, आप जब चलते हैं तो आप कहाँ बल लगाते हैं? जमीन पे लगाते हैं। अगर आपके साथ में मैं 5 kg का एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु में बांध दूं तो क्या वो नहीं जाएगा?
जाएगा। क्यों आप उस पे बल ही नहीं लगा रहे हैं, आप तो जमीन पे बल लगा रहे हैं। ये समझो पुराना जी बैल होता है, गाँव घर में बैल होता है, खेत को जुतना होता है। बैल किस पे, खेत पे बल लगाता है फोड़ने के लिए, जी पैर के द्वारा जमीन पे बल लगाया जाता है, आगे बढ़ जमीन पे। जमीन पे। जमीन पे। अब उसके साथ में कुछ भी बंधा रहेगा तो जरूर है कि जाएगा। जी जी तो वहां दो चीज काम करता है, पहला तो थर्ला, दूसरा तनाव बल टेंशन फोर्स पड़े है ना, वो बल जो कि टांगा और घोड़ा के बीच में जो बांधा हुआ है, जो तनाव मिल रहा है उसके वजह से जी होता है, ठीक ना। लास्ट सही जा रहे थे। हाँ, अभी देखो इसमें आपका वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। हाँ, अभी भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हमको नहीं लगता अब क्या एग्जाम्पल कुछ बचा है नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल का डिब्बा भी इस तरह से ही तनाव बल पर। सौरभ जी बोलिए, प्रॉब्लम है सौरभ जी। नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें और कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने लायक है या आगे छोड़ दे इसको। नहीं ठीक है, अब हो गया। हो गया हो गया। नहीं कोई अगर इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, अगर बोलेंगे तो हम लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और बोलिए, कोई ऐसा नहीं है ना क्वेश्चन लेने लिए, लेने लायक। नहीं सर, छोड़ दीजिए। ओवरऑल क्लियर है। छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। अब सुनिए, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो है ना पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग मेहनत किए हैं थोड़ा सा, आज एकदम लिख जी के सर। रखे हैं, सजा के रखे क्वेश्चन, पहले से नहीं देखना है। देखो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, अभी तक जितना पढ़ाए हैं सारा रिवीजन करना है, ठीक ना। और बाकी अब आप ना थ्योरी जो है आपका, ये प्रीवियस ईयर बुक है, वो मोटा मोटी आप पढ़िए पीछे से, जहां तक हम पढ़ाए हैं उसको कवर कीजिए, शुरू से कवर कीजिए उसको, ठीक है ना। सर प्रीवियस का कौन सा बुक लें? यूथ का ले लीजिए, वही तो मेल हम घटना चक्र रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर। ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, प्लेटफॉर्म ले लीजिए, बहुत सारा बुक है, कोई भी घटना चक्र बहुत दिन का दिया हुआ है, ठीक है वही पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, उसमें 97 से लेकर के अभी तक का डाला हुआ होगा। हाँ ले लीजिए, अच्छा है वो। चलिए आइए हम लोग मैथ पढ़ते हैं। फीस बंद करते हैं। जी पढ़िए, ठीक है ना, मेहनत कीजिए, मेहनत से कभी नहीं चुराना है खुद को, बस इतना ध्यान में रखना है, मेहनत से खुद को चुराना ही नहीं है। दो संख्या तीसरे संख्या से रूटीन को फॉलो कर रहे हैं सब, ये जवाब दीजिए। बीच बीच में आप लोग का हाल भी लेना जरूरी है। रूटीन को फॉलो कर रहे हैं सब। जी सर जी। लगभग कर ही रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सर कॉलेज के लिए थोड़ा डिले हो जा रहा है, लेकिन मोटा मोटी कर ले रहे। कभी कल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट आप लोग को पूछ करते हैं, 1 मिनट। अति पैसा नहीं दे रहा प्रसंग रे। सोनू भैया जी बोलिए ना सर। बोला है कि आप अपना वो घटना चक्र वाला बुक का फोटो तंगा डालिए हैं ग्रुप में। बात ही कर दिया। ये क्या बोले, ऊपर का तो कवर का तो हम जिंद किए हुए हैं, तो बोलिएगा तो अंदर जो पढ़ रहे हैं उसका फोटो डाल देंगे। हाँ हाँ डालिएगा, ऐसे दुकान पे जाते हैं तो सब घंटा बुक दिखाने लगता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, आप ग्रुप में भेजिएगा ना तो हम कर देंगे। इधर घटना चक्र बोलिएगा ना तो वो खुद ही दे देगा। सुनिए, आप एक बार डाल दीजिए। ठीक है। सुनिए, डेली रूटीन को फॉलो। देखिए कोई भी पढ़ाएगा ना, अगर उसको मजबूत करना है ना, तो हमारे पास आए हैं ना, हम हमेशा वही कहेंगे, सबको मिला के लेके चलना है, ठीक ना। और डेली रूटीन फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए घर में है या इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, अलग बात है, लेकिन एक होता है ना 30 दिन में कम से कम आप 25 दिन तो फॉलो करो, आप कम से कम 20 दिन तो फॉलो करो आप रूटीन को, समझ रहे हैं ना। लगभग मिला के जो ना 8 घंटा डेली का हो ही जाता है, क्योंकि हाँ बस डेली रूटीन फॉलो कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, सब ठीक होगा। 2 घंटा मैथ का देते हैं, 1 घंटा रीजनिंग का, 2 घंटा लूसेंट, उसके बाद जो भी बचा तो प्रीवियस ईयर उसमें। ठीक है, आइए अब हम लोग मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% कम है। हाँ, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, वो क्वेश्चन हम पहले वाला लिए, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, उसको हम एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल को 160%। हाँ 160%। 160%। इसमें आप कैसे बना सकते हैं तीसरी संख्या का ना, तो कहा रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या हमने क्या माना है, 100 माना है,
100 20% 50% कम है, 20% का मतलब 80 है, 50% का मतलब 50 है, कोई दिक्कत है? नहीं अब नहीं कटेगा, यानी 8, 5 और 10 आया, जी 8, 5, 10 आया। अब कहता है क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का किससे तुलना हो रहा है, दूसरे से नीचे कौन आएगा, 5 आएगा 5 नीचे एक कौन आता है मिनट, हम 5? कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, यहीं पर एक मिनट। अगर बोलेगा कि ए जो है बी से कितना कम है तो बी नीचे जाएगा ना। ए जो है 20 से किसके साथ से लगा है, बी से 20 लग रहा है बी पर, 20 से, तो जिससे बोला ना उसी को नीचे रखना है, और जिस पर से लगा उसको नीचे रख देंगे। उसको रखना इसमें है। हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक से समझाए भी थे, आप वीडियो नहीं देखे, इसका मतलब उस दिन क्लास में नहीं है, उसमें हमारे नहीं थे। क्लास का वीडियो वॉच कीजिएगा उसका। तो कह रहे क्या, हाँ दूसरी संख्या कौन है, ये है ना, जी, इसको कहाँ रखेंगे, नीचे ऊपर कौन है, किसका बात कर रहे हैं, पहली पहली संख्या। संख्या पहला संख्या परसेंटेज याद करने के लिए हम 5 से 20 160 सट्टा से 60% हो जाएगा। अब कोई कहेगा क्या हम ऐसे नए बनाएंगे, तो मत बनाओ, तुम ऐसे बनाओ। एक मान लिया, 20% का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, 1/5 का मतलब 1/5, 50% का मतलब 1/2, यही है ना। जी जी इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 आएगा, 10 से 10 इसको मल्टीपल करो, 10 से इसको करो, 10 से इसको करो, देखो वही फिर आएगा, 2 पंचे 10, 5, 5 दूना 10, 2 क्या आया, 2, 5, 10 आया, 2, 5, 10। अच्छा, कम और बेस कर रहा था, हम नहीं किए, कम और बेस कर रहा था ना, हाँ, जी से 4/5 और उधर क्या क्या आएगा, 4/5 आएगा ना। जी तो यहाँ पर क्या आएगा, कह रहा है क्या, 20% तथा 50% कम है, तीसरी हमने क्या माना, 1 ना, इससे जी 20% कम है, 20% कम का मतलब 4/5 है। जी तीसरा क्या है, 1 है, 1 का 4/5 मतलब 4/5। और 50% कम है, 50% कम का मतलब 1/2 ही होता है, किससे कम है, तीसरे का 1/2 मतलब 1/2 हो गया। अब 5, 10 का जी 10, आप करो, हो जाएगा, इसको भी 10 करो, इसको भी 10 करो, देखो 2 पंचे 10, 5, 5 दूना 10, 2, तो 4 दूना 8, रेशियो क्या आया, 8, 5, 10 आया, वही रेशियो आया, सम रेशियो, जी कोई दिक्कत की नहीं को, नहीं आगे बढ़े। नहीं सर जी, मैथ का क्वेश्चन आज लिख के लाए, चलिए बहुत अच्छा पूरा। आज मेहनत किया, थोड़ा सा सुबह समय नहीं मिल पाता था, आज रेस्ट में थे, आए ड्यूटी से सवेरे रेस्ट में, और कल भी ड्यूटी नहीं होना चाहिए, रेस्ट लगाए हैं, शाम में होगा ड्यूटी, देखते हैं, सुबह मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, सो कोशिश है 7 बजे क्लास रहेगा, ठीक है सर ये मैथ कॉपी में लिखना पड़ेगा क्या? ना जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। बाद में आपको लिखना है, अगर आपकी इच्छा है बाद में आप लिख सकते हैं, अभी नहीं करना है, अभी यहाँ अभी क्लास देखिए। रुकिए, बना ठीक है रहे हैं, एक सर। मिनट रुक जाइए। कह रहे हैं एक पुस्तकालय में, अभी माइक ऑफ कर दीजिए, एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है, तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, शेष बची 84 किताबें अंग्रेजी भाषा में, पुस्तकालय में कुल कितने किताबें हैं। यहाँ पर एक चीज आप लोग देख रहे हैं, हमेशा शेष का बात कर रहे हैं, शेष का बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग में अभी जितना भी लड़का है, हम बोलेंगे क्या, सुमन जी को हम 500 रुपया दे दिए, उसमें से शेष वो कुछ रख के शेष पैसा दे दिया सोनू को, फिर वो कुछ रख के शेष पैसा दे दिया आकाश जी को, किसी को, इस तरह से वो बढ़ाते जा रहा है, मतलब हमेशा शेष का बात कर रहे हैं। देखो यहाँ से पढ़ो, एक पुस्तकालय में 30% किताब हिंदी भाषा में, 30% हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 30% हिंदी भाषा में, बाकी जो बचा शेष उसका 40% फ्रेंच भाषा में, फिर कह रहे शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में, फिर कह रहा है शेष बची, मतलब बाकी जो बचा भैया 8400 किताबें, वो अंग्रेजी भाषा में। पुस्तकालय में कुल कितने किताबें, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कुछ समझ में आ रहा है।
जी जी सर। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा हल करते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बेसिक से ले जाते हैं इसको, फिर हम लोग शॉर्ट से देखेंगे। देखो हमने मान लिया 100 किताबें हैं, ठीक है। 30% हिंदी भाषा में है। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में। तो हिंदी जो है वो कितना है? 30% है ना। तो 30 किताब है, 100 का 30% मतलब 30। जी जी सर। अब कह रहे क्या? शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच। अच्छा आप बताओ हिंदी कितना है? 30। जी 70 होगा सर। 70 का 40%। 70 का 40 40%। 40% वो किस में है? जी फ्रेंच फ्रेंच भाषा में में। फ्रेंच में। ये कट गया। 728 तो 28 28। क्या है? 28 फ्रेंच। हो तो 28 और 30 कितना हो गया? 58। 58 जी 100 सर। में इधर 58 बच गया कितना आएगा? 42। 42 42। अब कह रहे क्या? शेष किताबों का 60% 60% भाषा में। 42 का 60%। 42 का 42 का 0 से 0 है 0 से 0 अब यहाँ बच्चा आ 25.2 गया। सर। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126/5। ये क्या है? जी स्पेनिश है। 126/5 क्या है? स्पेनिश है, ठीक है। 126/5 को जी सर। तोड़ दो, थोड़ा सा यहाँ पे तोड़ दो। 5 दूना 25.2 10, सर। 6 25 25, 25 1 2 आएगा, ये ना, हाँ ठीक है। जी कोई गलती तो नहीं किया हम? 5 दूना 10, नहीं। 25 25 से 26, ठीक है। ठीक है अब देखो क्या कह रहा है? शेष बची किताबें। अब देखो 58 तो उधर हो गया था, और 25.2, तो 8 5 13, 5 2 7, 1 8, यानी इतना हो गया। 80.2 कितना बच रहा है? 16.8 बच रहा है ना। जी हाँ 16.8 बच रहा है। अब शेष किताब बचा 16.8। अब देखो कहा है कि शेष किताबों का इतना जो है वो अंग्रेजी भाषा में, यानी कि 16.8 16 पॉइंट। इस सवाल को देखना नहीं आप लोग को, आप लोग भागते हैं आगे आगे, फिर बोलेंगे तो समझे नहीं। देखो कह रहा है शेष किताबों का, शेष जो है वो 16.8 जो है, इसी का वैल्यू दिया है 8400, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से जब हम देखते हैं बनाते हैं तो कितना कुछ करना पड़ा हमको, ठीक है ना। एक समझाने का एक बेसिक चीज था जो आपको समझना था। लेकिन अब मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, इधर ही सबको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, और बाकी देखो इसको पकड़ना कैसे है हमको। ये चीज क्लियर समझे ना सब कोई? जी सर। जी सर। अब देखो इसको हमको जो पकड़ना है, हाँ, वो हम जो लास्ट वैल्यू है उसी के अनुसार चलेंगे। अभी लास्ट वैल्यू क्या दिया है? 8400। ये क्या है? बच्चे अंग्रेजी की किताब है शेष है, शेष क्या कर रहा है? शेष बचा 84 अंग्रेजी का किताब है ठीक है शेष बची किताबों का 84, यही है ना। मतलब शेष का जी जो है वो 8400 दिया है, ये दिया है। अभी देखो क्या कह रहा है? ये शेष दिया है, ध्यान से रखिएगा, ये शेष दिया है। कह रहा है एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में, तो बचा कितना शेष? 70। 70%। 70% का मतलब 7/10। जी सर। 70% का मतलब 7/10। जी सर। अब इन्हीं का ना शेष, इन्हीं का ना शेष, आगे पढ़िए। शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में, इन्हीं का ना शेष। जी सर। कोई दिक्कत है किन्हीं को क्या? नहीं सर। नहीं। इन्हीं का शेष है ना 40%। लेकिन मैं पूछता हूं, इन्हीं का शेष है 40% फ्रेंच भाषा में शेष है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या बचेगा फिर बाद में, तो 60% बचेगा ना। 40% तो फ्रेंच है, बचेगा कितना? 60% ना। जी सर। अभी देखो 60%, 60% का मतलब 3/5। जी सर। ये बचा अपना वैल्यू लिख रहे हैं, जो यहाँ पर शेष बचा है, इतना बचा जो अंग्रेजी किताब है वो बच गया है, वो बचा अपना वैल्यू हम लिख रहे हैं शेष, ठीक है ना। अब फिर कर रहा है शेष किताबों का 60% स्पेनिश है, तो स्पेनिश बचा कितना? 40% बचा उधर। तो किसका 40 बचा? इसी का 40 बचा ना। 40% का मतलब 2/5, तो 2/5। कोई दिक्कत? बराबर हो। अब आगे कुछ नहीं कर रहा है, अब इसको हल करना है, देखो हल करना है। तो इसको 2 से 5 बार में कट गया, ठीक है। देखो इसको 7 21, 21 चौका 84। ऊपर का सब वैल्यू कट गया। अब इसको गुना करो, 5 25 गुना 100, 25 चौका 100। 100 पर 2, 10 से जाना जाना।
कुल जो पुस्तकालय में वो है किताबें, वो कितना है? बोलिए 10,000। कितना है? 10,000। अब बताओ कि वो जो भी तोड़ तोड़ के हम निकाले थे, वो वाला अच्छा पसंद आया या ये वाला? ठीक है, ये वाला यही वाला। अच्छा यही ठीक है, सेकंड वाला। हाँ बोझा देखते हैं। लास्ट वाला सर। टाइम कंज्यूम ज्यादा है सर, हम्म। तो समय ज्यादा लग रहा है सर। अभी इसको भी आप सॉल्व कर लेना, इसको भी वही आएगा, इसको दशमलव को उड़ा देना, ठीक है ना? इस दशमलव को उड़ा दोगे तो अब वही आएगा, ठीक है? इसको उड़ा करके आप नीचे जब करोगे ऐसे देखो, 21 गुना 8 करोगे तो आएगा इतना, 8 का 8 8 में 16, 21 चौका 84, देखो 8 पंचे 40, 40 8 पंचे 40 कितना आया? 50 आया। 50 गुना इतना करोगे तो कितना आएगा? 500 आएगा। इसमें यहाँ कहीं और कुछ कटेगा क्या? गुना भाग में गलती? हम बनाए तो 50,000 सर माइनस तो है ना, थोड़ा गलती है, मतलब 58 से 25.2 माइनस करने से उतना तो नहीं आएगा। हम बनाए तो 50,000 आंसर आ रहा है। सर नीचे से 125 है सर, 3 में 5 बचा है सर। 50,000 आंसर होगा, सही है। नीचे 125 होगा सर। क्या कैलकुलेशन गलत हुआ है, ठीक है? देखो इसमें सर यहाँ पे 3 व 5 है नीचे में ना, 3 5 है तो 125 2 व 5 का जो 4 गुना हुआ करेंगे। था, 1 5 बचा हुआ है। 2 पंचे 10, 5 5 5 5 3 को है, ठीक। क्या बोलते हैं? 25 25 पंचे 125, 50,000 आंसर होगा। 50,000 होगा। 4 25 चौके 100, हाँ हाँ ठीक है 50,000 आ गया। 50,000 हाँ जो मेरा है, हम सोचे मेरा ही गलती है। 50,000 आ गया, वहाँ भी सब कुछ गलत हो गया, ठीक है? उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? उसको आप बनाना, ठीक है? वैसे उसमें जाना नहीं है आपको, देखो इसको ऐसे ही बनाना आप, अगर किसी को दिक्कत हो ना तब ऐसे ही बनाना। देखो 30% हिंदी भाषा में है, तो बचा कितना? 70% ना, लिख देना, ऐसे लिख देना। उसके बाद देखो शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में, 40% है, बचा कितना? 60% ना, बचा कितना? 60% ना। फिर कह रहे हैं शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में, बचा कितना? 60%। बचा 40 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ना, आगे वैल्यू जो दिया है, बचा कितना? यहाँ पे यहाँ बचा कितना? 8400 ना, शेष बचा कितना है? 8400, तो लिख देना 8400। अब कटा देना इसको, 2 जीरो इधर से कटा देना, 2 जीरो इधर से कटा देना, 1 जीरो इधर से कटा देना, 1 जीरो इधर से कटा देना, 4 से 25 बार में इसको कटा लेना, ठीक है? 2 से 3 बार में इसको कटा लेना, 2 से 5 बार में इसको कटा लेना, 3 से इसको, 7 या 21 से इसको कटा लेना, फिर 25 चौके 100, 25 चौक 100 और गुना 400 हो रहा है, मल्टीपल करना, ठीक ना? कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, ठीक है? 25 पंचे 700 होगा क्या? हाँ 700 होगा, 25 पंचे 700। हाँ 50,000 इसका आंसर है, ठीक है ना? सवाल समझ 50,000 दिक्कत हुआ है तो हमको बोल 50,000 सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल अगर समझने में किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। सौरभ जी चले गए? नहीं ठीक है। सौरभ जी थोड़ा बंगला भाषी ज्यादा है ना, सौरभ जी वो फिजिक्स गलत हो गया है, ठीक है? हाँ आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे कह रहा है चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल पर खर्च वही रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या होगा? बोलिए, इस सवाल को कैसे आप लोग डील करते थे? देखो कह रहा है चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है। चावल का कीमत कितना था? 100 रुपया होगा, 40% का वृद्धि कर दिया, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140। हाँ 40 हो गया। कह रहा है क्या? इसको ऐसे लिखते हैं, 40% वृद्धि हो गया, 40% वृद्धि हो गया तो क्या हो गया? 140 हो गया। हाँ
कह रहा है क्या, यदि चावल पर खर्च वही रहे, अगर हमको खर्च वही रखना है, तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात, खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात वही रहे, यानी रिवर्स जाना पड़ेगा ना, अभी तो बढ़ गया है, रिवर्स जाना पड़ेगा ना। बोलिए क्या बोल जी सर जी। रिवर्स जाना पड़ेगा, यानी कि जो 40% हमने बढ़ाए हैं वो हमने क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। नहीं सर, अगर मैं इस सवाल को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा। देखो अनुपात पूछ रहा है ना, रेशियो परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। देखो पहले इसको समझो आप लोग, 20-40 20-40 2/7 2:7। देखो पहले इसको समझो, कहा रहा है कि चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40% को हमने ओरिजिनल वैल्यू मान लिया, हमने कुछ नहीं किया, अलग से कुछ नहीं किया, 40 को ही क्या किया हमने, ओरिजिनल वैल्यू मान लिया। अब कहते हैं वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 140 हो गया जी सर। 140 हो गया। हम इसको बटा में लिख दिया, आप ऐसे लिख ले लो, ऐसे लिख ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर। यदि चावल पर खर्च वही रहे, चावल पर खर्च वही रहे, तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात, चावल के खपत में कमी, तो ये जो है खपत में कमी है, खपत में कमी है, प्रारंभिक खपत ये हो गया, जो कि 20-40 20-7 2:7 रेशियो के रूप में आ रहा है। अभी देखो इसको यहाँ पे आओ, देखो 100 हमने क्या माना, इसको समझो पहले। 100 हमने क्या माना, रुपया माना, जो ओरिजिनल वैल्यू माना। कह रहा है यदि 40% वृद्धि कर दिया मैंने, कितना आ गया, 140 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है यदि चावल पर खर्च वही रहे, तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात, चावल अगर खर्च वही रहे, यानी कि जो हमने बढ़ाया था वो हमने ना बढ़ाया, यानी कि 40% माइनस किया ना, फिर हाँ जी 40% को माइनस कर जी सर। जी सर। तो माइनस कर दिया, तो कितना माइनस किया, 40% किया, तो 20-40 20-7 आप कैसे भी बनाओ सवाल में वही आएगा। ये भी समझ में नहीं आया तो दूसरा मेथड समझो। देखो 40% का मतलब क्या होता है, इस सब भूल जाओ। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 2/5 ओरिजिनल वैल्यू। एक मिनट होल्ड करेंगे, फोन आ रहा है। हेलो, एडमिट कार्ड यहाँ, हाँ लैपटॉप को निकली चाहिए ना। नेटवर्क सबका गुल हो गया क्या? नहीं, माइक ऑफ कर दिए हैं सर, माइक ऑफ कर दिए हैं। देखे छी यहाँ निकली जान, तो सब कुछ भेज हमरा, ठीक ना, हम तुरंत कॉल करे छी थोड़ा देर, ठीक ठीक है भेज। फोन, अरे ग्रुप ये दौड़ने आ रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, आधा रात इधर उल्टा जगह में। क्या हमने कहा, यदि चावल पर खर्च वही रहे, देखो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। हाँ, तो नीचे का जो वैल्यू क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू। हाँ, ओरिजिनल वैल्यू मान लिया। अब कहता है क्या, वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया। देखो इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ, अब क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया, कितना होगा, 7 हो जाएगा ना, 7 होगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये जो है, ये जो वैल्यू है मेरा, किसका चीज का है जानते हैं, वृद्धि कर दिया, क्या कर दिया, कीमत में। ये कीमत है मेरा, क्या है मेरा, कीमत है। यानी पहले 5 था, ध्यान से सीधा सीधा समझो, पहले 5 था, अब हो गया 7, कितना हो गया 7। ये जो है मेरा कीमत है। अगर मैं खपत का रेशियो निकालूं, खपत का रेशियो हम करेंगे 7:5। किन्हीं को कोई दिक्कत है इनसे, देखो दिक्कत नहीं होगा। अगर समय, आप लोग पढ़े हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे जी से वैसे होता है। बोलिए क्या बोल रहे हैं,
बोल रहे से टाइम डिस्टेंस में ऐसे ही होता है, मतलब जिसका उल्टा होता है नीचे। उल्टा होता है, यानी कि हमने उस दिन में बताया था राजस्व में जब पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, जो दूरी है आपका जो वैल्यू है, अगर उसको हम रिवर्स कर दें, अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो हमको समय मिलता है। क्या मिलता है? समय मिलता है। उसी तरह जो कीमत है उसको अगर रिवर्स कर दें तो हमको खपत के रूप में प्राप्त होगा। क्या होगा? खपत के रूप में प्राप्त होगा। यानी कीमत जो है वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, कीमत जो है वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसका होगा? खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि सीधा सीधा बोलो, कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा? खपत कम होगा। खपत घटेगा। अगर कीमत कम होगा तो खपत बढ़ेगा, है कि नहीं? जी जी सर। अब देखो क्या कर रहा है सवाल। अब कह रहा है क्या, तब चावल की खपत में कमी। खपत में कमी, देखो खपत में कितना कमी हुआ? 2 कम हुआ ना? हाँ, जी सर जी। 7 हो रहा था, अब होने लगा 5। कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। 2 कम हुआ। ये तो क्लियर हो गया। और प्रारंभिक जी। खपत के बीच का अनुपात, प्रारंभिक खपत कितना था मेरा? 5 था। 7 7 5 था ना? प्रारंभिक खपत कितना था मेरा? हाँ 7 था। 7 था ना? घट के ना 5 हो गया। प्रारंभिक खपत 7 है तो 2 जी अनुपात 7। जी। अब क्लियर हुआ? अभी भी नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। मेरे से अभी हो गया। अभी बताइए, सब कोई बोलिए, क्लियर हुआ? हो गया भैया। नहीं, ऐसे जबरदस्ती मत बोलिएगा। हो गया। हो गया ना? अब देखो हमने यहाँ पर जो किए थे, इसमें क्या किए थे हम। अब इस पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर से इसको एक बार लिखते हैं। देखो ऐसा सवाल ना यही लोग लड़का छोड़ के आते हैं, और समझना बहुत जरूरी है और इसको बनाना बहुत जरूरी है। नहीं बनाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। कारण है ना कि जो क्वेश्चन आप करके आते हैं ना, वो क्वेश्चन सब कोई जानता है। इसलिए उस भाव में नहीं रहना कि हम कर दिए हैं, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे जब सवाल आए, जब समझ में नहीं आए, कुछ कुछ भी ना जानते हो, तो यहाँ पर करना, चावल की कीमत में 40% वृद्धि हो जाती है। जैसे इसने वृद्धि कहा और इस तरह का लैंग्वेज रहे आगे, यदि चावल पर खर्च वही रहे तब चावल की खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर वृद्धि का ना, तो जो रेशियो, जो वैल्यू दिया है ऊपर लिखना। जितना वृद्धि वृद्धि कर रहा है ना, तो वृद्धि कर देना, बाकी इसको कटा देना। आंसर आ गया 2:7 और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, आंख कान बंद करके कुछ करना ही नहीं है इससे सवाल में। अगर यहाँ पर बोलता कमी, अगर यहाँ पर बोलता कमी, इसको मैं मिटाता हूँ। अगर बोलता है यहाँ 40% की कमी, क्या बोलता? 40% की कमी, तो हम क्या लिखते हैं? 40/60 into 100। रेशियो पूछ रहा है, यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। 40/60 होगा। हाँ 40/60। सॉरी 40/60 40/60 सॉरी 20 सर। दूना 40, 20 या 60, तो 2 अनुपात 2:3। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है। और समझ में अगर बेसिक से आप बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, जो हम बताएं ये मेथड, ऐसे बनाइए आप। और एग्जाम पे जब बनाएंगे, इसमें नहीं फंसना है, इसमें नहीं फंसना आप। इसमें जो वैल्यू दिया है उसको ऊपर रख देना है, ठीक है, बाकी नीचे वाले वैल्यू को घटा के रख देना। देखो नोट के रूप में लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऐसे सवाल में नोट के रूप में लिख देते हैं। जो मान दिया रहे उसको ऊपर, ठीक है, अगर वो घटता है, हाँ ऊपर हो गया, अगर वो घटता है, घटेगा, तो 100 में घटाकर नीचे, 100 में से घटाकर नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर वो बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा क्या करेंगे? 100 में बढ़ाएगा। बढ़ा 100 में जोड़ देंगे। बढ़ा करके ऊपर लिख देंगे। हाँ, अगर बढ़ेगा तो बढ़ाकर ऊपर, बढ़ाकर ऊपर लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। और कुछ नहीं है ऐसे सवाल में। एक और सवाल और ले लूँ क्या इस टाइप का? जी सर एक ले लीजिए। देखो कह रहा है क्या, चावल की गेहूं की कीमत में
70% की कमी होने पर 70% की कमी होने पर क्या था सर लैंग्वेज? 70% की कमी होने पर, हाँ, कमी होने पर कमी हो जाती है यदि चावल पर खर्च वही रहे तो चावल की खपत में चावल पर खर्च वही रहे। ठीक है, गेहूं की कीमत में 70% की कमी होने पर या कमी हो जाती है। ठीक है, कमी हो जाती है। कह रहा है यदि खर्च वही रहे तो प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत, देखना यहाँ लैंग्वेज चेंज हो गया थोड़ा सा, खपत में अनुपात याद करें। यहाँ लैंग्वेज हम चेंज कर दिए, वहाँ कुछ और था, क्वेश्चन को पढ़ना थोड़ा सा। कह रहा है कि गेहूं की कीमत में 70% की कमी हो जाती है यदि खर्च वही रहे तो प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत में अनुपात। वहाँ प्रारंभिक खपत और जो कमी था वो पूछ रहा था। देखो यहाँ पे देखो लैंग्वेज हम चेंज कर दिए। यहाँ पर 3:7 चावल की खपत में कमी और प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात कर दे, कमी, और यहाँ पर हम वैसा नहीं किए, यहाँ पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन को अलग कर दिए। तब प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत में अनुपात क्या है, समझ में क्वेश्चन क्या किया हम? जी सर जी। तो ऐसे सवाल में लड़खड़ाना नहीं है। ठीक है, क्या करना है? 3:7 होगा। देखो इसको हम बेसिक से बनाते हैं, इसको हम बेसिक से बनाते हैं। बेसिक से बनाओगे तब क्या करोगे? बेसिक से बनाओगे तब क्या करोगे? 70% का मतलब 7/10 ना? हाँ, जी सर जी। 7 और 10, फिर क्या करेंगे? 10 और 7 करेंगे। कह रहे क्या ये क्या था? ये कमी था सर कमी बोला हुआ है तो सर कमी बोला हुआ है तो हाँ, तो माइनस होगा तो 100 से। नहीं समझ क्या बोल रहे हैं आप? तो 70% जो है ना वो 100 से माइनस होगा तो कमी बोला हुआ है तो यहाँ पर हम क्या किए हैं? 40% वृद्धि किए हैं। अच्छा वो कमी हो रहा है तो 3 होगा यहाँ ना, यही कह रहे हैं आप? जी हाँ सर वही बात बोल रहे हैं सर। यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये खपत है, ये क्या है? खपत है। खपत होगा क्या होगा? 3 और 7 होगा। क्या होगा? 3 और 7 क्या होगा? 3 और 7। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जब 7 था दाम तो 3 हो रहा था, जब 3 हो गया तो क्या हो गया? खपत बढ़ गया, है ना? लेकिन यहाँ ये देखो क्या कर रहा है? प्रारंभिक खपत। अब बताओ प्रारंभिक खपत क्या हो रहा है हमारे पास? 3। और अंतिम खपत क्या है मेरे पास? 7। तो डायरेक्ट था इसमें। अगर यहाँ पे पूछता, अगर लैंग्वेज जो पहला लैंग्वेज था आपका, अगर पूछता प्रारंभिक खपत में कमी, नहीं प्रारंभिक खपत में वृद्धि होगा। देखो यहाँ वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। प्रारंभिक खपत में वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ? 4। कितना हुआ? और अंतिम 4। प्रारंभिक खपत में वृद्धि और प्रारंभिक खपत में अनुपात। प्रारंभिक खपत पहले था कितना? 3 था। 3 था। देखो लैंग्वेज का बदला तो इसका आंसर बदल गया। कहा रहा है प्रारंभिक खपत में वृद्धि और प्रारंभिक खपत के बीच का अनुपात। प्रारंभिक खपत में वृद्धि हुआ मेरा 4 और प्रारंभिक खपत कितना था मेरा? 3। ये हो गया। लेकिन सीधा सीधा पूछता प्रारंभिक खपत और अंतिम खपत में अनुपात क्या हुआ? प्रारंभिक खपत मेरा 3 है और अंतिम खपत मेरा 7। अब क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, सवाल बनाइएगा। हाँ सर। मनोहर जी बोलते ही नहीं, मनोहर जी। जी भैया। क्लियर हो रहा है? जी भैया। कोई दिक्कत नहीं ना? ना कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या का 1/3 भाग 82 है, तब इस संख्या का 80% क्या होगा?
1/3 भाग का मतलब होता है, कह रहा है 82 है, यही कह रहा है कुल 100% यही कह रहा है ना। जी सर। एक संख्या का 1/3 भाग, अब संख्या अगर आप x मानेंगे और 1/3 करेंगे तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हम क्या करेंगे, फिर वही मल्टीपल करेंगे। तो ऐसा ना करके हम क्या कर रहे हैं, यही कर दें। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 6 8 या 24 इतना हो गया। 246 246 80% का मतलब 4/5, 4/5 कर लीजिए, गुणा भाग कीजिएगा, ठीक है। कर देते हैं 4 इतना आया बटा 5 से डिवाइड करना है इसको, 5 से एक बार में 5 9 45, 5 31 5 40 आया, 196.8 आया। 8 हाँ सर। ऐसे सवाल को बनाना है तो सीधा कैलकुलेशन इतना नहीं करना है। 1/3 भाग 82 है तो सीधा मल्टीपल कर देना, इसको यहीं पे मल्टीपल कर देना, 246 आ गया। तब यहाँ पे करना है आगे 80% का मतलब 4/5, तब यहाँ पे डायरेक्ट करना, ये चीज लिखना नहीं है एग्जाम में। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है सेवों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब एक 1.25 रुपया की बजाय 1 रुपया में खरीद पाता है। कह रहा है सेवों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब इतना रुपया की बजाय 1 रुपया में खरीद पाता है। सेवों की कीमत में प्रतिशत कमी क्या हुआ, याद करें। क्या समझ में आ रहा है? 1/3 into 100 1/3 into 100। और किन्हीं को कुछ समझ में आया? जो समझ में आया वही बोलिएगा, आंसर नहीं चाहिए हमको, आंसर अपने निकलेगा। आइए बनाते हैं। देखो करें सेवों की कीमत में कमी हो जाने से एक व्यक्ति 3 सेब 1 रुपया 1.25 यानी कि 1 रुपया 25 पैसे की बजाय 1 रुपया में खरीद पाता है। देखो 3 रुपया में 3 सेब खरीदने के लिए अगर उसको इतना पैसा लगता था, ठीक है ना, अब फिर कहता है क्या, वही 1 रुपया लगता है, यानी कि जो वैल्यू था ज्यादा, कहते हैं ना केले, जैसे मार्केट में केले हैं 20 रुपया दर्जन है, अब किसी के पास जाएंगे 15 रुपया दर्जन देगा, मतलब केला उतना ही दे रहा है, लेकिन किसी के पास दाम ज्यादा है, किसी के पास दाम कम है। तो वही कहता है 3 सेब इतना रुपया की बजाय इतना रुपया में खरीद पाता है। समझ रहे हैं, पहले था 3 सेब का दाम 125 1.25, अब हो गया 1 रुपया। तो कहता है जी सर जी। सेबों की कमी कीमत में प्रतिशत कमी। अब भैया ये चीज कैसे लिखा, प्रतिशत कमी कीमत में 25%। अब देखो कीमत में कितना कमी हुआ, 0.25 हुआ, 0.25 1 रुपया में। किस पे कमी हुआ, 1 रुपया 2.25 हाँ 1.25 पे कमी हुआ। देखो दशमलव कैंसिल हो गया, 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद कैंसिल हो गया, 25 25 700, 5 से 20, 20% क्या हुआ, 20% कमी हो गया। क्लियर हुआ? जी सर। जी हाँ सर। सर आज इतनी ही रहने दीजिए सर, आज कुछ मोटिवेशनल वाला बात बोलिए सर। सैलरी दिखेगा मेरा? नहीं सर। दिखाइए सर दिखाइए। हाँ सर दिखाइए। हाँ सर दिखाइए दिखाइए इतने रहने दीजिए सर। जरूरी है। बड़ा सैलरी देखेगा सर। नहीं सर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी नहीं देखना चाहिए। अरे दिखाइए कितना आता है, मजा आ जाएगा देखने में। नहीं भाई किसी की सैलरी नहीं पूछना चाहिए। आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं जोश आएगा, जुनून आएगा। हाँ भैया। सर जनवरी का होगा। हाँ अब देखिए इसमें से मेरा क्या बोले, आप नहीं समझे आपकी बात को, क्या बोले आप जल्द बोले सैलरी जनवरी का होगा ना। हाँ जनवरी का होगा। जनवरी का होगा जी, होगा।
जनवरी का होगा। अच्छा, अगर मैं कुछ देर के लिए इसको मैं कैमरा को इंटीरियर कैमरा को कैसे बंद करता है? स्टॉप। वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है सर, स्टॉप में कीजिए ना, सिर्फ हम दिखेंगे उसको कैंसिल कीजिए। कुछ देर के लिए, सिर्फ हम दिखेंगे। हम दिख रहे हैं ना? हाँ हम दिख रहे हैं ना? जी सर। हाँ सर। हाँ जी बहुत सुंदर। अब बोलिए आप लोग अपना अपना कुछ बोलिए, जब तक पता नहीं चलता है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? जी सर, जी सर, जी जी। कुछ नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, जी दिख रहा है। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अरे दिख नहीं रहा था आपको? पूरा दिख रहा है सर। हाँ, देखो आदरा डिवीजन है जहाँ पोस्टेड है। ये सब जो घोंच घाच किया है नहीं दिख रहा है? नहीं सर, हाँ दिखिए ना रहा है तो। देखिएगा। मेरा नाम हुआ अमितानंद। डिजनेशन क्या है? एएलपी है। डिपार्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल है। स्टेशन क्या है? आद्रा है। मेरा बिल यूनिट है वो अंदर का है, ये सब को मतलब नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड हो गया। बाकी देखो सर कुल 40,000 तो हो गया आपका। जन्म तिथि हो गया, डेट ऑफ 1996 हो गया। लेवल 2 में है। इंक्रीमेंट डेट है 1/7/23, यानी कि 7वां महीना में हर साल इंक्रीमेंट लगता है मेरा 1 तारीख को। 23 में लगेगा 7वां महीना में। उसके बाद इधर प्रान नंबर, पेमेंट मोड, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, पैन कार्ड, ये सब है, सब जरूरत नहीं है। देखो लीव बैलेंस ऑन, हाँ 1/7/22। पेमेंट जो दिया वो 31 दिन का दिया है। कितने दिन का? 31 दिन का, दिख रहा है ना? 31 days। 31 दिन का दिया जी है। सर। 31 दिन का पेमेंट दिया है। कितना दिया है? 47,000 ग्रॉस पे, 47,642 रुपया। 761। 47,642 रुपया, ये आधा लाख बोलिए सर। हाँ हाँ। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। ये जो मेरा बेसिक है, बेसिक पे डियरनेस अलाउंस डीए है, इतना है, ठीक है। जानते हैं ये पेमेंट हम कब का दिखा दें आप लोग को? है देखिए यहाँ पे, जुलाई 2022। हम भी अक्षका आ गए। हाँ पेमेंट एक ही 51,000 आया एक्चुअली, इसमें ना 51,000 आया, ठीक है। और उसमें से ये तो ठीक है, बेसिक यहाँ पे डीए बढ़ गया है, डीए हो गया है 10,000, ठीक है। वो क्या होता है सर? भत्ता होता है, देता है भत्ता बोलते हैं हाँ। इसको। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाँ महंगाई भत्ता होता है। हाँ हाँ महंगाई भत्ता। किलोमीटर अलाउंस, जो गाड़ी चलता है ना वो अलाउंस ये हुआ सर किलोमीटर। सर ये अभी आपका 3.5 रुपया पर किलोमीटर की अभी 5 रुपया मिलता है। ना ना, अभी 3 रुपया 76 पैसा, 3 रुपया 96 पैसा मिलता है अभी, 3 रुपया 96 पैसा, ठीक है ना। जी सर जी। ये हो गया बैटरी का पैसा। ये जो देख रहे हैं 80 रुपया नीचे है ना, जो 80 रुपया नीचे है, ये हो गया बैटरी के मतलब सर? बैटरी टॉर्च देता है ना और गाड़ी का, टॉर्च होता है ना, लाल हरा जलता है। तो वो हर महीना पैसा देता है 80 रुपया, वो हर महीना देगा। उसके बाद जो छुट्टी लेते हैं वो पैसा देता है, छुट्टी का भी पैसा देता है। कटता नहीं है सर? नहीं उसमें नहीं, कटता नहीं है? उल्टे देगा। ओह, खाली रेल में एएलपी में ही ऐसा, मतलब ड्राइवर और गार्ड में ही है और किसी में नहीं है। छुट्टी लेंगे उल्टे पैसे। ये ऐसा हमको क्यों पता सर? नहीं था सर जी। ऐसा क्यों इसको सर? नहीं लगा। ऐसा ये क्यों? मतलब छुट्टी में भी पैसा देता है। रेल कहता है 24/7, समझ रहे हैं ना? जी सर। आप कम कीजिए, हाँ। लेकिन छुट्टी लेते हैं तो आपको पैसा दिया जाता है, ठीक ना। मतलब एक तरह से बोलिए कि ये रनिंग अलाउंस है, जो कि हम लोग काम करते हैं ज्यादा, वो लोग की प्रत्येक स्टाफ की तुलना में हम लोग का काम अलग है, ठीक ना। एक रनिंग अलाउंस बोला जाता है इसको, इसीलिए नाम रखा हुआ है रनिंग अलाउंस, ठीक ना। तो लीव अलाउंस के रूप में इसको देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है रनिंग अलाउंस, ठीक ना। तो एक तरह जी से सर। जितना दिन का छुट्टी लेंगे उसी हिसाब से पेमेंट ये देता है। तो 5-4 दिन का छुट्टी ऐसे कुछ लिए थे तो 1266 रुपया। नाइट ड्यूटी है ना, यस जो सर। नाइट में काम करते हैं वो 1091 है। यस सर। ये ड्रेस का पैसा दिया था उस्मान ड्रेस का पैसा दिया था 5,000, पर साल देता है 5,000।
हाँ ड्रेस का भी 5,000 रुपया देता है हाँ, हर साल 5,000 देगा, अब इस साल भी देगा। अब देखो यहाँ हर पे, साल? अच्छा। हाँ, इसमें जो इंश्योरेंस में कट जाता है 30 रुपया, इंश्योरेंस में कटता है, एनपीएस स्कीम में कटता है 3780 रुपया, एरियर में कटता है उसका, हाँ, एरियर में कटता है उसका 3696 रुपये। एरियर मतलब जब से ज्वाइन किया है ना, एनपीएस नहीं काटा था, तो पीछे का मेकअप करने के लिए अभी काट रहा है, तो उसको एरियर बोला जाता है, और अभी का भी काटेगा। हाउस रेंट जो रह रहा है, रूम रेंट काट रहा है 160 रुपया, पानी का पैसा काट रहा है 15 रुपया, वेस्ट बंगाल काट रहा है 200 रुपया टैक्स, ठीक है, टोटल कर छोड़ के आ गया इतना रुपया। सर ये अदर मैंने अलग अलग स्टेट का अलग अलग कटाई होता है। ठीक है, जोश को बना के रखना है बीच बीच में इस तरह, ठीक है, मेहनत कीजिए, जी सर जी। भरपूर मेहनत कीजिए। अभी 51,000 आया है, जैसा कि बोले 51,000 आया है, ठीक है, वो अभी नहीं खुल पाया, अभी काम उल्टा खोल दिया, ठीक है। तो पेमेंट जब वो अलग जगह अलग, हाँ, प्रत्येक जगह अलग अलग पेमेंट है। जो हावड़ा में पोस्टेड है उसका कम से कम 65-70 के बीच होगा, जो खड़गपुर में पोस्टेड है वो 70 और 80 के बीच उठा रहे हैं। मेरा दोस्त साथी लोग हैं वहाँ पे, 75,000 ऐसे समथिंग वो लोग उठा रहे हैं, हर जगह अलग सर ऐसा डिफरेंस क्यों रहता है? भैया हाँ, इतना अंतर क्यों रहता है सर? वो इस पे रहता है अंतर, ये माइलेज देख रहा है, माइलेज किलोमीटर अलाउंस, जी जी। इस पे अंतर चला, इसी पे अंतर चला जाता है, समझे बात को। जी जितना ज्यादा गाड़ी जहाँ है, गाड़ी चलता है, देखिए ये सोनू कुमार क्लास ज्वाइन नहीं किया है, देखिए हाँ। फोन करके पूछेगा भैया आज क्लास नहीं होगा, सर दीजिए थोड़ा, हम लोग भी सुनेंगे। हाँ तो सर, उसको दीजिए थोड़ा, हम लोग भी सुनते हैं। हेलो, आप व्हाट्सएप ग्रुप देखे थे? हाँ, उसमें लिंक देखे थे, लिंक गया था, लिंक ओपन किए हैं आप? और तो मेरा गलती है इसमें? हाँ, तो अभी भी आप खोल के लिंक ज्वाइन करते हैं तब ना, ठीक है। क्लास खत्म हो गया, ठीक है, आप रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक। हाँ, कम से कम सुबह और समय में, दोपहर में क्लास होता नहीं है, सुबह समय में मोबाइल को ठीक ठाक रखना है, ठीक। हाँ ठीक। सर तो आप ज्यादा किलोमीटर गाड़ी क्यों नहीं चलाते हैं? यह गाड़ी नहीं जाता है, रनिंग नहीं होता है ना। खड़गपुर जाता है 170 किलोमीटर जाने का, 170 किलोमीटर आने का। आसनसोल जाते हैं 120 जाने का, 120 आने का। गोमो जाते हैं 120 जाने का, 120 आने तो का। सर उसको बोल नहीं सकते कि इससे भी दूर हमको भेजाइए? कहाँ सर ओटी नहीं देता क्लास कौन कराएगा यहाँ? हम जाएंगे हावड़ा, गाड़ी जाता है हावड़ा का लाभ ले लें, जाएंगे सर आएंगे, एक बार में 700 किलोमीटर मिलेगा एक बार में। ठीक है, हाँ ओटी नहीं देता सर, ओवर टाइम नहीं ज्यादा देता मत लीजिए सर। सर। हेलो सर। नहीं ओटी नहीं, सर। ओटी नहीं, अच्छा, ओटी नहीं होगा। उसी के लिए ना वैकेंसी बार बार ला रहा है, रे कर रहा है, क्रू बढ़ा रहा है। अभी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया, वेटिंग वाले को ज्वाइनिंग करा दिया टोटल को, अब फिर वैकेंसी ला रहा है उसी को रोकने के लिए। वेटिंग में क्लियर हो गया सर? हाँ, वेटिंग क्लियर कर दिया, वाह, वेटिंग क्लियर अच्छा है। अभी 700 असिस्टेंट खड़गपुर लिया अभी आपका, जहाँ 300 आ रहा है, अनारा अभी 300 आ रहा है, आदरा। सनाडा में तो कुछ दिन पहले 250 आए थे, देखे थे। ठीक है, पढ़ाई कीजिए मस्ती से। आप लेफ्ट होते हैं, आप बंद करते हैं। लड़का भी आ रहा था, उसको ठीक है सर। ठीक है, आप मस्ती से पढ़ाई जी कीजिए, सर, बिंदास खुल के पढ़ाई कीजिए एकदम। किसी भी तरह यस से सर। मतलब अंदर का जो वो उल्लास है उसको बनाए रखना है, और फुल पकड़ बनाना है सिलेबस पे, ठीक है। जी सर जी। थैंक यू।